तो चिल्ड्रन, ये हमारा नेक्स्ट जो सेशन आज का होने वाला है, ये बड़ा ही कैलकुलेटिव सेशन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो हमने पहला सेशन कंप्लीट कर लिया था कि स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं। तो एक बार स्मार्ट एक्रोनिम को जरा एक्सपैंड करते हैं। एस स्टैंड्स फॉर व्हाट चिल्ड्रन? स्पेशल, स्पेसिफिक। एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। ए किसके लिए होता है? अचीवेबल और अटेनेबल। देयर आफ्टर आर किसके लिए होता है? रियलिस्टिक। एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। तो हर इंसान का गोल अपने जीवन में किसी भी चीज को, चाहे पैसा हो, चाहे अपने लाइफ का करियर टारगेट हो, एनीथिंग, इवन किसी की पिटाई भी करनी है तो गोल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक। ये नहीं कि 15 लोग हैं, आप सो कॉल्ड डॉबरमैन की तरह किसी को भी काट लीजिए, जिससे दुश्मनी है सिर्फ उसे। स्पेसिफिक, समझ में आ गया? कितने घूसे मारने हैं? मेजरेबल। और आप उसे मार पाएंगे भैया? नहीं। मान लीजिए आपकी हाइट है 6 फुट, उसकी है 15 फुट, तो सीढ़ी खरीदनी पड़ेगी आपको। दैट इज अचीवेबल। और किसी को घूसा मारना रियलिस्टिक है कि नहीं है बच्चों? बिल्कुल। और कितने समय के अंदर सो कॉल्ड घूसा मार के उसको ठीक करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बट लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा। गांधी जी के देश के वासी हम लोग। और गांधी जी किस में बिलीव करते थे? हिंसा में। अच्छा, कोई एक थप्पड़ मारे, दूसरा गाल आगे कर दो। अब ये नहीं बताया उन्होंने किसका दूसरा गाल, अपना कि उसका। तो वो किसमें बिलीव करते थे भाई? हिंसा में, अहिंसा में? अहिंसा में। समझ में आ गया? तो आपकी अगर किसी से भी दुश्मनी हो, बड़ा दिव्य ज्ञान आपको दे रहा हूं, लोग ऐसा बताएंगे नहीं आपको। आप उसे ऐसा घटिया इन्वेस्टमेंट बता दीजिए जहां पे इन्फ्लेशन की वजह से उसका पूरा पैसा डूब जाए, अपने आप आपकी दुश्मनी पूरी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड। ये स्टोरी वगैरह तो हम लोग ने पढ़ी थी। बैलेंसिंग द मीन्स एंड एंड्स, गोवा वाली स्टोरी भी राहुल जी की पढ़ ली थी हम लोग ने। एंड देयर आफ्टर हमको कॉम्पोजिशन स्टार्ट करना था यहां से। सो स्मार्ट प्रीव्यू, इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज इंटरेस्ट? सबने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अपने स्कूल लाइफ में, बचपन में पढ़ा है। रियल लाइफ में उसकी क्या जरूरत है? व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? एक बैंक की क्या जरूरत है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग? और जब भी आप इन्वेस्ट करें तो SLG याद रखिएगा। व्हाट? SLG। सेफ्टी होनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट में, जैसे जल्दी से जल्दी आप पैसे चाहें आपको पैसे मिल जाए। लिक्विडिटी होनी चाहिए एंड योर मनी शुड ग्रो। समझ में आ गया? तो बैंक में बच्चों एक हमारा अकाउंट होता है वेयर वी कैन इन्वेस्ट, सॉरी, पुट इन द मनी एनी टाइम वी फील लाइक। जब मन करे हम इसको निकाल सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अकाउंट? स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो सही नाम बताएगा उसको प्राइज मिलेगा। बताइए बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अकाउंट? सेविंग अकाउंट नहीं होता बच्चों, ये होता है शेविंग अकाउंट। सर मतलब होता है ना शेव करना, तो ये भी शेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट नहीं होता। कैसे? मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया या रखा हुआ है उसमें, एंड दिस मनी इज देयर फॉर 1 ईयर। अराउंड लगभग 3% के आसपास का इस पे इंटरेस्ट होता है। कुछ बैंक 3.25, 3.5, मैक्सिमम 4 तक दे दे, 3 मान लेते हैं हम लोग। व्हाट इज 3% ऑफ 10,000 रुपीज चिल्ड्रन? 3,000? नो नो नो, मैथ्स के हिसाब से सारे आंसर्स देने हैं। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? 300। तो आज का 10,000 रुपीज लेट अस से invested on 9th July 2023 after an year's time, that is 8th July 24, this money will grow up and become how much children? 300। और मार्केट में जो कमोडिटी आज 10,000 रुपीज की बिक रही है बच्चों, इन्फ्लेशन रेट कंट्री में मान लीजिए लेटस से 3.5% का है, तो आइटम कॉस्टिंग रुपीज 10,000 एज ऑफ टुडे, 3.5% महंगाई जब बच्चों बढ़ जाएगी ना, तो ये सामान हो जाएगा 10,350 रुपए का। तो योर मनी फ्रॉम 10,000 रुपी ग्रू अप टू हाउ मच? 10,300। और जो कमोडिटी 10,000 की थी, 3.5% के इन्फ्लेशन से बच्चों उसका प्राइस कितना हो गया? 10,350। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। विल योर amount of 10,000 is sufficient enough to make you buy the commodity? No। तो एक साल पहले 10,000 रुपए जो आपकी जेब में थे, आज एक साल के बाद वो कितना हो गया? 10,300। 3% इंटरेस्ट मिला ना। और जो सामान 10,000 का था, इन्फ्लेशन की वजह, इन्फ्लेशन जानते हैं सब लोग ना, महंगाई, महंगाई की वजह से वो कितना हो गया? 10,350। तो क्या आपका ये डिपॉजिट आपको ये खरीदने के लायक छोड़ेगा? नो।
तो सेविंग अकाउंट में पैसा बढ़ नहीं रहा है, उल्टा घट रहा है, तो ये क्या हो गया? शेविंग अकाउंट। क्या हो गया? शेविंग। इट इज नॉट सेविंग अकाउंट, इट इज शेविंग अकाउंट। तो बैंकिंग की भाषा में देयर इज समथिंग कॉल्ड सेविंग, बट फाइनेंस की भाषा में इट इज नथिंग कॉल्ड सेविंग अकाउंट, इट इज कॉल्ड एज शेविंग अकाउंट। समझ में आ गया? तो क्या आपको अपने ढेर सारे पैसे बच्चों शेविंग अकाउंट में रखने चाहिए? नो। लाख 2 लाख रुपए जितनी आपको लग रहा है इमरजेंसी फंड है, घर में चोरी हो सकती है, अगल बगल चंबल के डाकुओं ने अपने घर बनवा लिए हैं, तो भैया बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे रख दीजिए। एल्स ये सोचना कि अपने 1-2 करोड़ रुपए सेविंग अकाउंट में रख दें, तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट फैक्टर इज 3%, पैसा 3% के रेट से बढ़ेगा, और महंगाई बच्चों 3.5% के रेट से बढ़ेगी। तो जितना आपका पैसा नहीं बढ़ा, उससे कहीं ज्यादा महंगाई बढ़ गई। सो इज द डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट एनेबलिंग यू टू बाय दिस? नो, तो इट्स नॉट सेविंग, रादर इट इज शेविंग अकाउंट। तो जरा अपनी टेक्स्ट बुक जो मैंने आपको दी है, इसी पेज पे लिख लीजिए सेविंग अकाउंट और शेविंग अकाउंट, और ये धमाकेदार एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए। तो ये चीज आपको हमेशा याद दिलवाएगी कि सेविंग अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे रखने की जरूरत नहीं है। तो सर अगर सैलरी आ रही किसी की, कोई छोटा मोटा घर का बिजनेस कर रहा है, तो पैसे कहाँ रखे? सेविंग अकाउंट में। जब भी पैसे आए ज्यादा, यू ट्रांसफर इट टू अ फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट आपको एज ऑफ टुडे अगर हम बात करें, HDFC बैंक, SBI एंड ऑल दैट 7.2% इंटरेस्ट आपको ऑफर कर रहे हैं, और ये शेविंग अकाउंट कितना ऑफर कर रहा है? 3। तो कम से कम 4.2% इंटरेस्ट तो ज्यादा मिल रहा है। सर अच्छा मान लीजिए मेरे को 2 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, कोई बात नहीं, 2 महीने बाद अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी, तो आप बैंक से बोलिएगा भाई मेरे को पैसे दे दो, बैंक इस 7.2 में 1% काट लेगा, कितना बचेगा? 6.2% के हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा 2 महीने के इन्वेस्टमेंट का, और आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। समझ में आ गई बात? तो प्लीज इसको अपडेट कर लें वेरी क्विकली चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके घर वाले ये गलतियां कर रहे हैं, दे आर पुटिंग लॉट ऑफ मनी इन सेविंग अकाउंट, डू टेल देम मूव दिस मनी इनटू अ फिक्स्ड डिपॉजिट। और अगर वो चुलबुल पांडे टाइप हैं, तो आपको पता है म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रूट होता है इन्वेस्ट करने का। गॉट इट क्लियर? तो यहाँ पे तो आपका सो कॉल्ड पैसा 1 से 2 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा। ये नहीं कि फिक्स डिपॉजिट अगर आपने 4 साल का लिया तो पैसा 4 साल के बाद ही मिलेगा। नो नो नो, आप बैंक के पास जाइए, टेल कि भाई हमें पैसे की जरूरत है, अब हमारी FD कैंसिल कर दो, तो बैंक आपको 5 से 7 मिनट के अंदर आपका पैसा लौटा देगा। बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने अग्री किया था -1%, ये इंडिया में स्टैंडर्ड है, हर जगह ऐसे ही चलता है, हर बैंक में ऐसे ही चलता है। बट अगर आप बैंक के बहुत एस्टीम्ड कस्टमर हैं, करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस आप करते हैं बैंक के साथ, तो बैंक को लग रहा है इसको थोड़ी एक्स्ट्रा सर्विस दे देते हैं, तो हो सकता है बैंक उस केस में आपका 1% डिडक्ट ना करे। ऐसा होता है काफी बैंक्स में, बट हर अकाउंट में ऐसा नहीं होता। लाइक आई एम हैविंग एन इंपीरिया बैंक अकाउंट विद HDFC बैंक, तो मेरे को अगर मनी डिपॉजिट करना होता है तो आई नीड नॉट टू गो टू बैंक, आई जस्ट गिव अ कॉल टू माय पर्सनल बैंकर, ही सेंड्स वन चपड़गंजू फ्रॉम द बैंक, आई हैंड ओवर द मनी, वो मेरे को स्लिप का रिसीविंग देता है, मैंने आपसे पैसे लिए, व्हाट इट क्लियर, और एक वीडियो बना लेता है अकाउंटिंग का, और वो पैसे ले जाता है, तो हमको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू फर्दर, आगे चलते हैं। सेशन 3 पे आते हैं, नर्चरिंग द मनी प्लांट। मनी प्लांट तो सबको पता है ना क्या होता है, सबके घर में भी होता है। और कभी कभी जब आप ज्यादा पैसे बर्बाद करते हैं, तो मम्मी का एक बड़ा फेमस डायलॉग होता है, तुम्हारे पापा ने कोई मनी प्लांट नहीं लगाया हुआ है। व्हाट मम्मी वांट्स टू से विद दिस? मतलब मम्मी की जगह चाची भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं, बुआ भी हो सकती है। कोई पैसे पेड़ पे नहीं उग रहे हैं, तो आप मम्मी से बोलेंगे हमें पता है पैसे पेड़ पे नहीं उग रहे हैं, व्हाट इट क्लियर, बट हमें पैसों की जरूरत है, क्या करना है बताइए। तो भाई पैसों की क्यों जरूरत है? भाई शॉपिंग करने जानी है, मोमोज खाना है, कुछ का तो मुंह भी मोमोज की तरह हो गया मोमोज खाते खाते, व्हाट इट क्लियर, मोबाइल फोन का रिचार्ज कराना है, एंड नंबर ऑफ इलॉजिकल एक्सक्यूजेस एंड रीजंस। तो नर्चरिंग द मनी प्लांट का मतलब कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ता हुआ देख सकते हैं, कैसे आपको सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो योर थर्ड सेशन चिल्ड्रन डील्स विद इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे प्लीज एक कॉम्पोजिशन लिख दीजिए, हाउ टू मेक द राइट चॉइस, क्वेश्चन मार्क, कि आपका राइट चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए।
बी क्विक, क्वेश्चन रिटन एवरीबॉडी। सो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। इन्वेस्टमेंट्स तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। मैं आपको एक ब्रीफ व्यू दे दूं पहले, देन आई प्रोसीड फर्दर। Your age is children presently around 15 to 16 years, if I'm not wrong. Yes or no? And your papa's age could be, let us say, 45 years approximately. कुछ हो सकता है 47, हो सकता है 42 हो, got it clear? Approximately 45. So अभी तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं है, बट पापा को एटलीस्ट 10 साल के बाद when he will be turning 55 उन्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी। सर किस लिए जरूरत पड़ेगी? अरे हाथ पीले करने के लिए। हाथ पीला करना मतलब गाल लाल का ऑपोजिट। जैसे रिजल्ट आता है तो गाल लाल हो जाता है, तो जब बच्चों को एक पर्टिकुलर एज मिल जाती है तो घर वाले सोचते हैं इनकी शादी ब्याह करा दो। तो किस लिए पैसा चाहिए बच्चों? मैरिज। अरे ना लाइको, मैरिज तो तब होगी जब आपके पास एजुकेशन ठीक ठाक होगी। समझ में आ गया? चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पैसा होगा तो मैरिज हो जाएगी। तो भाई पढ़ो लिखो को ही सो कॉल्ड लोग हाथ पैर देते हैं। सो एजुकेशन के लिए भी पैसा चाहिए पापा को आपकी, और मैरिज के लिए भी चाहिए। तो अल्टीमेटली एजुकेशन के लिए पैसा तो अभी भी चाहिए, आई रिपीट चिल्ड्रन, और मैरिज के लिए पैसा 10 साल के बाद चाहिए। इजंट इट? इजंट इट? इजंट इट? चलिए ध्यान दें लोग जरा। तो 15 से 16 साल उम्र है, एजुकेशन के लिए तो पापा मम्मी को आज भी पैसे चाहिए। क्यों कुशल जी, मंगल है सब? चलिए, और जब पापा की एज 55 ईयर्स हो जाएगी 10 साल के बाद, तो उनको आपकी शादी ब्याह के लिए पैसा चाहिए होगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, इमीडिएट नीड कौन सी है बच्चों? एजुकेशन स्पेंडिंग और मैरिज स्पेंडिंग? एजुकेशनल स्पेंडिंग। तो एजुकेशनल स्पेंडिंग के लिए जो मनी चाहिए, उसके लिए पापा कुछ 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का इन्वेस्टमेंट करेंगे, या एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, आफ्टर 1 और 2 ईयर्स, जब आप क्लास 12 पास कर जाएंगे, आपको मान लीजिए ग्रेजुएशन और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी होगी, और इस पढ़ाई के लिए आपके पापा को पैसे चाहिए। सो पापा अगले 2-3 साल के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, द मनी विच विल बी नीडेड फॉर व्हाट चिल्ड्रन? तो एजुकेशन की जो आपकी नीड है, उसके लिए पैसा 2 साल बाद ही चाहिए होगा, तो इट इज अ शॉर्ट टर्म नीड, इट्स अ शॉर्ट टर्म। बट शादी ब्याह करने के लिए पैसा भी 10 साल बाद चाहिए, इट्स अ लॉन्ग टर्म। कुछ ये भी सोच रहे होंगे सर एक काम करते हैं, शादी पहले निपटा देते हैं, क्योंकि बैंक्वेट हॉल बड़ा महंगा होता जा रहा है सर, गोल्ड बड़ा महंगा होता जा रहा है, और आने वाले टाइम में रिश्तेदार बढ़ भी तो जाएंगे, और सर कुछ घट भी तो जाएंगे। लॉन्गेविटी ऑफ एज हो रही है, बढ़ेंगे ज्यादा और घटेंगे कम, तो खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा। सर पहले शादी निपटा दी जाए, शराब, पहले पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई के लिए जो पापा ने इन्वेस्ट किया आपके लिए, इट इज शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल? शॉर्ट टर्म। और जो मैरिज के लिए चाहिए वो? तो इन्वेस्टमेंट बच्चों 2 तरह के होते हैं टाइम पीरियड के बेसिस पे, वन इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अदर इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म। तो बच्चों जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ना, इट इज फॉर अ पीरियड ऑफ से फ्रॉम 1 ईयर टू 4-5 ईयर्स यू कैन से, और जो लॉन्ग टर्म होगा दैट इज ओवर 5 to 10 ईयर्स। तो भाई आपने पैसे जमा कर दिए कहीं पर, 5-10 साल बाद ही आपको चाहिए, तो दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म। और पैसे साल, 2 साल, 3 साल के अंदर ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म। तो हर पर्सन की फाइनेंशियल नीड अलग अलग होती है। अब मान लीजिए कि आपके बड़े पापा हैं जिनकी एज 59 ईयर्स है, और जिनका एक बेटा है या एक डॉटर है, मान लीजिए एज इज अराउंड 26 to 27 ईयर्स, और इनकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया कंप्लीट हो चुकी है, दे आर डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट वगैरह वगैरह वगैरह। और अब ताऊ जी को और ताई जी को चिंता सता रही है, किस चीज की? ना 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 ना, कहीं खुद से शादी करके ना ले आए। सोसाइटी में थोड़ा सा लोग इसको बुरा मानते हैं, बट इकोनॉमिकली तो ऐसा ही होना चाहिए। बढ़िया भाग के शादी कर लो 21 रुपए में आर्य समाज मंदिर में, क्वार्टरली घर वाले थोड़े दिन नाटक करेंगे, और फिर 5 साल बाद दुआ देंगे, करोड़ों बचा कम से कम। क्योंकि इंडियन मैरिजेस आर नॉट मैरिजेस, बेसिकली दे आर शो ऑफ्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री सेटअप हो जाती जितने में शादियां होती हैं। कितने तो स्टेट्स का और सिटीज का रेवेन्यू होता है जितने हमारे देश में शादी में पैसा खर्चा होता है। अभी मुकेश अंबानी जी ने बुलाया था अपने बेटे की शादी में, मैं नहीं आऊंगा। कह रहे क्यों? मैंने कहा इतनी भरपूर आप पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, मेरे से देखी नहीं जाएगी। लोग कहते हैं कि 10-15 हजार या 1000 करोड़ कितना शादी में खर्च कर दिए। अरे 25 रुपए की 2 माला खरीद लो, काम खत्म, गेंदे की माला, हो गई शादी। सर वो पंडित जी का पैसा, मौलवी साहब का पैसा यूट्यूब पे मिल जाता है रिकॉर्डेड वीडियो, उसी प्ले कर दो, काम खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? बट सोसाइटी है, क्या करें, तो लोगों को ऐसी बेवकूफियां, गलतियां
करनी पड़ती है। हमारे दादाजी ने की थी, हमारे पापा ने की थी, मैं भी करूंगा, आपके पापा मम्मी भी करेंगे, और आप भी कल को यही करेंगे। इंडियन मेंटालिटी बच्चों, क्या बोला जाए। तो खैर, इसीलिए हमें क्या चाहिए कि आज हम इतने पैसे जमा कर लें कि कल को भीख ना मांगनी पड़े। क्या शादी का कार्ड अपने बच्चों का दोगे, किसी को बोलोगे 2100 का लिफाफा लेके आइएगा? या शादी में वो मशीनें बना दोगे, जिसने 1100 शगुन दिया उसका 1100 का कार्ड बना दिया, स्वाइप करेंगे तो बटर पनीर मसाला प्लेट में गिरेगा, और कार्ड में रिचार्ज खत्म, बस फ्यूम्स आ रहे हैं, सब्जी नहीं आ रही है, और हर चीज का रेट टैग होगा? नहीं हो सकता ना। तो भाई आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए मैरिज पर्पस के लिए, और कहीं गलती से भगवान ना करे मैरिज और डाइवोर्स हो गया तो और पैसा चाहिए उसके लिए, एलिमनाई वगैरह जो देनी पड़ती है। और एजुकेशन भी आज कोई सस्ती नहीं है, बहुत महंगी एजुकेशन हो चुकी है। किसी जमाने में आईआईएम का एमबीए 1.5-2 लाख का था, आज 25-40 लाख रुपए का एमबीए हो चुका है। तो फॉर एवरीथिंग चिल्ड्रेन, अपना सपना, मनी मनी, पैसे के बगैर कोई काम नहीं होने वाला। और इतना तो भाई दुनिया में कोई नहीं कमा लेगा जितने उसके खर्चे होते हैं। घर भी खरीदने जाते हैं तो 2 करोड़ का पसंद आता है, समझ में आ गया। मम्मी साड़ी भी खरीदने जाती है तो 25,000 से कम की पसंद नहीं आती है। तो खर्च तब कर पाएंगे व्हेन यू हैव मनी, और होगा तब पैसा जब वो ग्रो सही डायरेक्शन से करे। तो अगर लोग पैसा कमा के सिर्फ सेविंग अकाउंट में डालते जा रहे हैं, तो वो सेविंग नहीं है, वो क्या है, शेविंग है। तो सही जगह पे आपको मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। खोपड़े में बात गई या नहीं गई? पक्का। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नीड समझ में आ गई? तो सबसे पहला काम है आपको डिसाइड करना है, योर नीड इज शॉर्ट टर्म और योर नीड इज लॉन्ग टर्म। समझ में आ गया? तो मेरी नीड 10 साल पहले शॉर्ट टर्म थी कि लॉन्ग टर्म थी बच्चों? जब मेरी उम्र 43 की बजाय 33 ईयर्स थी, द नीड वाज लॉन्ग टर्म। बच्चे छोटे हैं, कल को बड़े होंगे, उनकी शादी ब्याह होगी वगैरह वगैरह, तो पैसे चाहिए। बट अब 4-5 साल के बाद पैसे की मान लीजिए जरूरत पड़ जाए, तो नाउ माई नीड इज शॉर्ट टर्म। तो आपको अपना प्लान भी रिशफल करना पड़ेगा बीच बीच में। तो आपके पापा ने जब आप पैदा हुए, जब आपकी उम्र 0.1 डे थी, तब से पैसे बचाने स्टार्ट किए। अब आप 15, 16, 17 साल के मान लीजिए हो चुके हैं। आने वाले 5-10 साल में पापा के ऊपर और खर्चों का बर्डन बढ़ेगा। तो पापा की उस समय की नीड जो थी, जब आप 1-2 साल के लिए, वेरी लॉन्ग टर्म, और अब अगले 2-3 साल बाद नीड क्या होगी, शॉर्ट टर्म। तो पहले पापा आपके फिक्स डिपॉजिट कराते थे बैंक में, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, और बोलते थे कि 20 साल के लिए इन्वेस्ट रहने दो। बट अब पापा 20 साल के लिए नहीं बोलेंगे इन्वेस्ट रहने दो, अब बोलेंगे कि भाई 5-6 साल के बाद पैसा मिल जाए। बड़े पापा की एज कितनी है, 59, और इन्होंने बिजनेस सेटअप करके घर के सब लोगों को दे दिया, भाई अब तुम लोग चलाओ, मैं चला सो कॉल्ड प्रभु की यात्रा पे। अब इन्होंने अपने जीवन से ले लिया रिटायरमेंट। बट क्या रिटायरमेंट के बाद इंसान करवा चौथ का व्रत रखेगा, पूरे 365 दिन रोजा रख लेगा, नवरात्रि डांडिया खेलेगा? ऐसा तो होगा नहीं भाई, खाने पीने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो अब आपके बड़े पापा इन्वेस्ट करेंगे जरूर, बट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि अब इनका कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम तो रहेगा नहीं। जब ये रिटायर हो गए, इन्होंने रिनाउंस कर दिया बिजनेस छोटे भाइयों बहनों को, तो अब इनको पैसा इन्वेस्ट करना है फॉर अ वेरी 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 शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी जगह इन्वेस्ट करें 3 महीने में वापस आ जाए, ऐसी जगह इन्वेस्ट करें 6 महीने में वापस आ जाए, बिकॉज अब खर्चे ज्यादा हैं और कमाई अल्टीमेटली कम है बेसिकली। तो फंडामेंटल इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल। तो 2 रीजन समझ में आ गई, इन्वेस्टमेंट कुड बी फॉर शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टमेंट कुड बी फॉर लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज कौन कौन से हैं, लॉन्ग टर्म कौन कौन से हैं, ये हमारा अगला पार्ट ऑफ द स्टडी होगा। तो आप पहले प्लीज इसको अपडेट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। चलो, तो नर्चरिंग द मनी प्लांट, कुछ छूट गया लोगों का, नहीं लिख पाए क्या भाई? जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, डिले। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू, देखते हैं मनी प्लांट नर्चर कैसे होगा। मैंने आपको कुछ बातें बताई हुई हैं, एवरीबडी नोज देम। सरप्लस का मतलब सबको पता है बच्चों, इनकम अर्निंग इज मोर एंड एक्सपेंसेस आर लेस, तो आपको क्या होगा हमेशा, सरप्लस। बट आपके खर्चे ज्यादा हैं और कमाई कम है, पीपल विल सफर डेफिसिट। ये एक टर्म है जो इकोनॉमिक्स में सबने पढ़ा हुआ है, मैं फिर से आपको बताता हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट चिल्ड्रन? चलिए, इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने का एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं चिल्ड्रन, एंड आई वांट कि आप सब इस एग्जाम्पल को कोट करें अपनी कॉपी में। बहुत मजेदार एग्जाम्पल है। राहुल वन ₹10 लाख फ्रॉम केबीसी। सुनाई पड़ा बच्चों? कितने पैसे केबीसी से जीते इसने? 10 लाख रुपीस। ही हैज 2 ऑप्शंस। ऑप्शन 1, पुट द मनी in
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट and earn 3% per annum interest. Is the option heard well? Children, option heard well? Yes. सबको सुनाई पड़ गया? Next we have option 2. Put the money in SBI. बैंक की भाषा में बच्चों टर्म डिपॉजिट और हमारी आपकी भाषा में फिक्स डिपॉजिट एंड अर्न 7% पर एनम इंटरेस्ट. अगर आप राहुल होते बच्चों तो दोनों में से क्या काम करते? ऑब्वियस सी बात है, आप ऑप्शन नंबर 2 पे आते. करेक्ट. क्यों ऑप्शन नंबर 2 पे आते? बिकॉज ऑप्शन नंबर 2 पे आपको रिटर्न्स ज्यादा मिल रहे हैं. समझ में आ गई बात बच्चों? बात समझ में आ गई? तो राहुल ने ऑप्शन 2 चूज किया, बट ऑप्शन 2 अगर इसने चूज किया and he planned to put his money into term deposit account, what he will not get? The answer is 3% per annum interest. तो अगर इसने अपने पैसे टर्म डिपॉजिट अकाउंट में डाल दिए बच्चों, तो 3% का जो इसे इंटरेस्ट मिलना है, क्या वो इंटरेस्ट इसे मिल पाएगा? एब्सोल्युटली नॉट. सो बैंक में इफ ही वांट्स टू अर्न 7%, उसे सैक्रिफाइस क्या करना पड़ेगा बच्चों? 3% उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. तो 7% कमाने के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी इसको लूज करनी पड़ेगी? 3% वाली. तो अपॉर्चुनिटी 3% वाली जो लूज कर दी, वही है इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो 10 लाख का 7% कितना होता है बच्चों? 70,000 रुपीज. 70,000. तो 70,000 रुपये अगर इसे अर्न करना है तो क्या इसे त्याग देना पड़ेगा? 30,000. तो 70,000 अर्न करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 30,000 रुपये. तो प्लीज इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए. फॉर अर्निंग ₹70,000, the opportunity cost will be ₹30,000. दोस्तों रिमेंबर, हमने इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही एग्जाम्पल शायद लिया था. और हर इंसान जीवन में यही काम करता है जब उसके सामने दो चॉइसेस होती हैं. तो अगर आप एट प्रेजेंट फाइनेंस का लेक्चर ना अटेंड कर रहे होते, व्हाट यू वुड हैव बीन डूइंग चिल्ड्रन? सर खर्राटा मार के सो रहे होते हैं. तो लेक्चर अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है खर्राटे वाली स्लीप. एंड दोज हु आर इन द खर्राटा मोड एक्टिवेटेड स्लीप, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है लॉस ऑफ क्लास. समझ में आ गया? तो टुमारो यू हैव एन एग्जाम. डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल है. और आपके सामने दो ऑप्शंस हैं. एक, आईपीएल का क्रिकेट मैच देख लें. नहीं सर, ये नहीं मजा आएगा. अच्छा, टू सर्फ फेसबुक और टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम. कुछ लोग कह रहे हैं सर फेसबुक सर्फ करेंगे, कल फेस देखने लायक नहीं होगा. तो जो लोग फेसबुक पे इंटरनेट सर्फ करेंगे, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एग्जाम प्रिपरेशन. और जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज फेसबुक सर्फिंग. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? गेस्ट्स आपके घर में आ गए, मम्मी ने कहा कुछ मीठा ले आओ. 2 choices आर देयर. चॉइस नंबर 1, फेरेरो रोशर चॉकलेट ले आए, या सो कॉल्ड गुड़. आई एम वेरी बैड एट राइटिंग हिंदी, तो अगर स्पेलिंग गड़बड़ हो तो देख लीजिएगा. गुड़. तो जो लोग गेस्ट्स को गुड़ खिलाते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? फेरेरो रोशर. और जो गेस्ट को फेरेरो रोशर खिलाते हैं, कोई नहीं खिलाता सर, एग्जांपल क्यों दे रहे हैं ऐसे, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? गुड़. समझ में आया? मैंने अपने जीवन में फेरेरो रोशर एक ही बार खाई है बस, और वो भी फ्री में मिली थी. गए थे एक बार 2019 में लखनऊ कार खरीदने, मारुति के शोरूम नेक्सा केटीएल. तो उन्होंने डिब्बे में गिफ्ट दिया. मैंने कहा ये क्या है? कह रहे हैं ये सर मिलता है साथ में. मैंने कहा चॉकलेट का डिब्बा किस दिया? इट इज नॉट माई बर्थडे टुडे. कह रहे सर ये कस्टम है हमारा. तो मैंने देखा एमआरपी थी 400 कुछ रुपए. मैंने कहा काम करो,
इसको वापस ले लो, 400 रुपये मेरे को वापस दे दो। कह रहे सर ले जाइए, घर में खिलाइएगा। मैंने कहा आदत है नहीं उनको खाने की, पता लगा महंगी चॉकलेट मुंह पे लग गई कहीं, अगली बार से ही खाएंगे तुम लोग, खर्चा बढ़ा दोगे मेरा, तो टेक दिस बैक, गिव मी 400 रुपीज। कह रहे सर ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर लॉन्ग ड्राइव करके आ रहे थे, रास्ते में काफी जगह तलाशा, कोशिश की कोई खरीदने वाला मिल जाए, कोई नहीं खरीदा। समझ में आ गया। फिर हम ही लोग ने खा के खत्म कर दी घर में, मतलब मेरे को तो एक ही पीस मिला, बाकी सब घटक गए। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का इसको कंज्यूमरिज्म बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो अगर आप अपने गेस्ट को फेरेरो रोशर चॉकलेट खिला रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? गुड़। और अगर गुड़ खिला रहे हैं तो फेरेरो रोशर। समझ में आया कि नहीं? तो जो जो बच्चे अपने घर में फेरेरो रोशर चॉकलेट गेस्ट को खिलाते हैं वो मेरे को टेक्स्ट कर देंगे क्लास के बाद, मैं उनके घर जरूर रहूंगा। चलिए समझ में आ गया व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन वी हैव द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिलेड। अरे बाप रे बाप, हे भगवान, COVID-19 was the best period for investment, best period। मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर ने बोला सर लगा दीजिए 10 लाख रुपए, मैं गारंटी देता हूं 2 साल में पैसा 20 लाख हो जाएगा। तो मैंने कहा तुम बात तो एकदम सही बोल रहे हो, बट मेरे घर वालों को कौन समझाएगा? वो मेरे को इतना ताना सुनाएंगे, इतना ताना सुनाएंगे, ताना सुन सुन के मेरे हार्ट अटैक की बीमारी हो जाएगी। तो रिस्क ले सकते हैं बट हिम्मत नहीं है। आज लगता है कि हमको रिस्क लेना चाहिए था और हमने नहीं लिया। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा कैसे? मैं आपको सो कॉल्ड एक लाइव एग्जांपल इसके लिए दिखाता हूँ चिल्ड्रन, एकदम लाइव एग्जांपल, एकदम धमाकेदार भयंकर एग्जांपल है। ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला है। और ये रहा आपका एग्जांपल। आपको ये OFA करके कोफा ऐप नजर आ रहा होगा बच्चों, मिला? अरे स्क्रीन पे देखिए आ गया होगा आपके सामने, फिंगरप्रिंट मैंने अनलॉक किया, आ गया। चलिए अभी लोडिंग चल रहा है। ये बॉर्नवीटा नहीं पिया ना, मिला बच्चों? तो मैं डिलेड और ग्रेटिफिकेशन वर्ड का मीनिंग आपको इससे समझाऊंगा। चलिए तो सो कॉल्ड, अभी ये स्टॉक मार्केट परसों नरसों में थोड़ा नीचे गया तो मेरा पोर्टफोलियो नीचे चला गया हल्का सा, वैसे 21% के आसपास का रिटर्न है। मैं आपको सबसे ऊपर एक जगह बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड नजर आ रहा होगा, मिला? एट द टॉप चिल्ड्रन, मिला? आज इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 105 रुपए, अगर आपको एट द टॉप नजर आ रहा हो तो चलिए 105 रुपए नजर आ रहा है एकदम ऊपर, जहां पे मेरा नाम लिखा है, फिर फोलियो लिखा है, फिर प्लान लिखा है, फिर NAV के ठीक ऊपर, मिला? चलते हैं कोविड पीरियड में, और ये पीरियड 2020 का था शायद, इजंट इट? इजंट इट? आपको एक डेटा नजर आ रहा होगा बच्चों यहाँ पे, एंड ये डेटा है 25 मार्च 2020 का। बस जिस दिन लॉकडाउन लगा था समझ लीजिए लगभग उसी के आसपास का, इधर 23 या 25 26 से लॉकडाउन लगा था, हाँ भाई 23 के आसपास था। और 2 दिन बाद मैंने बाइंग की थी। जस्ट सी 25 फरवरी को वैल्यू थी 48 रुपी 62 पैसा, मेरा नजर आ रहा है स्क्रीन पे सबको? और उसके ऊपर की जो बाइंग हुई है वो 29 में हो गई है। मार्केट के सेंटिमेंट्स बैड हो गए, लोग डरने लग गए, डरने लग गए तो बेच बेच के भागने लग गए। तो जब ज्यादा लोग बाजार में बेचने आते हैं बच्चों तो क्या होता है, सप्लाई किसी चीज की बढ़ती है, बट बायर तो है ही नहीं मार्केट में उसका, तो उन्हें सामान बेचने के लिए प्राइस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मैंने 29 रुपीज में खरीद लिया। खरीदा कितना? सिर्फ 88 यूनिट। और सबसे ऊपर देखते हैं, मेरी जो लास्ट बाइंग पिछले महीने की हुई 101 रुपए पे हुई है। काश सर आपने उस समय अकल लगाई होती और उसी समय लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिया होता, तो 2 साल के अंदर 2021, 21, 22, 3 साल बोल सकते हैं हम, 3 साल के अंदर माय मनी वुड हैव ग्रोन अप्रोक्सीमेटली 4 गुना या 3.5 गुना तो पैसा बढ़ ही गया होता। बट रिस्क एक ऐसा एलिमेंट है इंसान के दिमाग के अंदर जो जल्दी जाता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब लगता है कि भाई डिले हो गया था, ग्रेटिफिकेशन था भाई, जमा कर दिया होता तो शायद सो कॉल्ड पैसे और बढ़ गए होते, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर चांस आएगा, फिर कोविड आएगा, देखा जाएगा एंड ऑल दैट। ओके, तो इसको बोलते हैं डिलेड। तो आपको कभी डिले नहीं करना चाहिए, एक्शन तुरंत देना चाहिए, नहीं तो माइकल जैक्सन नहीं बन पाएंगे आप। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी मेरे दोस्त ने 15 दिन पहले गोल्ड खरीदा एट अ प्राइस ऑफ 61,700 प्लस 3% का स्टैंपिंग चार्ज और 8% का स्टैंपिंग चार्ज, वो जो ठप्पा लगाते हैं ना उस पर डिजाइन बनाते हैं, और 3% का GST फ्रॉम तनिष्क। 100 ग्राम गोल्ड ही बॉट,
मेरे से पूछ के ही गया था, मैंने समझाया था उसको बेवकूफी मत करो, बट कर गया। तो अराउंड 6,17,000 का तो उसका गोल्ड था, 11% लगभग 70,000 रुपए उसको और देने पड़ गए। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वॉज अराउंड 6,90,000। मैं बोल रहा था थोड़े दिन वेट कर लो, मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी चल रही है, फ्लक्चुएशन ज्यादा चल रहा है, कुछ दिन बाद खरीदना। उसने गोल्ड खरीदा बच्चों, 8 दिन के बाद द प्राइस केम डाउन टू 60,000। बैठे बिठाए 20-25 हजार रुपए की शपथ लग गई। परेशान हो गया, फोन किया मेरे को, मैंने कहा मैं तो तेरे को बोल ही रहा था, मेरे को तू बेवकूफ समझता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो गया उसके साथ। उसने सोचा हाय राम ये क्या हो गया बेसिकली। मैंने कहा टेंशन काहे ले रहे हो, तुम्हें कौन कल सवेरे बेचना है, तुमने तो अपनी बेटी की शादी कर लिया ना, कीप इट इन रिजर्व, कल को तो बढ़ ही जाएगा 5-10 साल में और बहुत बढ़िया बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब बेचारा बहुत खुश हो गया। तो कभी कभी इंस्टेंटली आपको खुशी भी होती है और कभी कभी इंस्टेंटली आपको दुख भी होता है, चलता रहता है। इंस्टेंट सुख और दुख का जिक्र आपको नहीं करना। अभी पोर्टफोलियो दिखाया था 17.11 लाख का था, ये कुछ दिन पहले पोर्टफोलियो सो कॉल्ड 17.30 लाख रुपीस का था। 30 लाख रुपीस नहीं, 17.30। तो हफ्ते 10 दिन में 15-20 हजार रुपए का ऊपर नीचे चलता रहता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म देखें तो आपको उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, सरप्लस डेफिशिएंसी और क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो बात की बात है। और अब आप स्मार्ट गोल के ऊपर थोड़ी सी पढ़ाई और करेंगे, तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। लेमन सरप्राइज, ये लेमनी सरप्राइज क्या है? बच्चे जो होते हैं ना, वो बड़ा अट्रैक्ट होते हैं पैसे की तरफ, और हर बच्चे को यही लगता है कितनी जल्दी हम जीवन में, अरे नहीं भाई पैसा तो भिखारी भी कमा लेता है, पैसा ना कमा ले, सेटल हो जाए, एक बढ़िया बिजनेस करने लग जाए, जॉब करने लग जाए। तो उसके लिए ये चीजें डायरेक्टली तब से स्टार्ट हो जाती हैं जब आपके मन में इच्छाएं जागृत होती हैं। भाई आईफोन खरीदना है तो पैसा चाहिए, बाइक खरीदनी है तो पैसा चाहिए, कब तक घर के टुकड़ों पे मतलब घर वालों के टुकड़ों पलते रहेंगे। तो भाई हॉस्टल में एक लड़का था जिसका नाम था राज, मल्होत्रा नहीं। और ये अपने दोस्त यश से क्या कह रहा है कि मैं एक लेमोनेड स्टॉल लगाऊंगा। यश ने क्या बोला, तुम रह गए दलिद्दर के दलिद्दर। अरे मैं लेमोनेड स्टॉल का नाम बड़ा भयंकर रखूंगा, बीटेक लेमोनेड वाला। आजकल ऐसे ही खुल रहा है ना, एमबीए चाय वाला। डॉक्टर लोग नहीं आए, सीए लोग नहीं आए, कल को आ जाए सीए चूरन वाला। समझ में आ गया, पक्का डॉक्टर चप्पल वाला। सो कहाँ पे लगाएंगे लेमोनेड का स्टॉल? स्कूल फेट में। फेट पता नहीं क्या होता है? एक वो सो कॉल्ड अरेंजमेंट होता है जहाँ पे ढेर सारे लोग स्टॉल वगैरह लगाते हैं, लोग खाते पीते हैं, गेम खेलते हैं, और समर टाइम है तो ज्यादा से ज्यादा लोग। लेमोनेड पता है सबको क्या होता है? हाँ, यूएसए में नींबू पानी को लेमोनेड बोलते हैं। सो उसका दोस्त कह रहा है हाँ आइडिया तो बहुत बढ़िया है, बट तुम्हें रोक कौन रहा है? कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे को 50 रुपए चाहिए सामान खरीदने के लिए। अब बच्चे कहेंगे सर ये आपके एग्जाम्पल्स में दोस्त इतने गरीब क्यों होते हैं? अरे गरीबी तो रईस बनेगा। तो उसके दोस्त ने बोला ठीक है एक काम करता हूँ, पिगी बैंक का कुछ अरेंजमेंट कर लेता हूँ, पिगी बैंक से पैसा मिल जाएगा। अब आगे का सेंटेंस क्या है ध्यान से सुनिएगा, राज क्या बोल रहा है। आई हैवंट गॉट टाइम टू राइट माई पेरेंट्स एंड आई नीड ₹50 टू बाय द इंग्रेडिएंट्स। आई वॉज वंडरिंग इफ यू कैन लेंड मी द मनी। तो राज किससे पैसे मांग रहा है उधार? यश से। यश कह रहा है और दिमाग में सोच रहा है और अपने लोगों से बात भी कर रहा होगा, ये पैसा तो मांग रहा है, पता नहीं ये पैसा देगा कि नहीं देगा। समझ में आ गया दोस्त कैसे होते हैं। देयर इज अबाउट 150 रुपी इन माई पिगी बैंक। तो यश के पिगी बैंक में कितना पैसा है? 150। और इसका दोस्त राज मांग कितना रहा है? 50 रुपी। तो ये कह रहा है अच्छा अगर मैं दे भी दूं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मेरे पास तब भी 100 रुपए तो बचेगा ही बचेगा। अब आ गया बच्चों दोस्ती पे कलंक। क्या कलंक आ गया? यश व्हाट इफ आई बोरो 50 बट रिटर्न ₹60? यू ओनली स्टैंड टू गेन इन दिस सिचुएशन। बताओ अब तुम क्या बोलते हो? यश कह रहा है बोलना तो मैं भी यही चाह रहा था, बट हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि दोस्ती में धंधा कैसे करें। तो बच्चों कितने पैसे मिस्टर राज यश के दोस्त उससे मांग रहे हैं? 50। और बदले में उसको कितना देना चाह रहे हैं? 60। आपको 50 और 60 में कोई मैथमेटिकल डिफरेंस नजर आ रहा होगा बच्चों? 10 रुपी। इज दैट क्लियर? जो समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है आप बता सकते हैं। इस 10 रुपी को हम क्यों लेन देन के बीच में एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरह समझ रहे हैं?
इसे बोलते क्या है ये तो आप सब बता देंगे। चलिए पहले इसी को बता दीजिए, व्हाट वी कॉल दिस चिल्ड्रन। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन व्हाट, इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट। ये तो सबको पता है, बट क्या मेरे को कोई भी बच्चा ये बता सकता है क्यों इंटरेस्ट का लेन देन किया जा रहा है? मैं आपको 50 रुपए दे रहा हूं और आपसे कह रहा हूं पैसा इस्तेमाल कर लो मेरा, और कुछ टाइम के बाद मेरे को 60 रुपए देना। वाई आई एम बींग सो बिजनेस माइंडेड, कनिंग, गिरा हुआ इंसान, कुछ भी बोल लीजिए आप, क्यों ये 10 रुपए का बीच में इंटरैक्शन आ गया? ऐसा होता है ना, आप किसी से पैसे उधार लेते हो तो आप उसको इंटरेस्ट देते हो, क्यों? चलिए वेरी गुड, पहला जवाब जो आया, इट इज रिस्क। हो सकता है राज जैसे 50 लोग हमसे पैसा ले तो जाए, बट वापस सिर्फ 45 लोग ही पैसा देने हैं, सब लोग पैसा देने वापस आए ना, तो इतना उन 45 से ले लो कि आपको कोई नुकसान ना हो। तो इट इज फर्स्ट आंसर कॉल्ड एज रिस्क। एनी सेकेंड आंसर? प्रॉफिटेबिलिटी तो यही हो गया, बट यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ही है बेसिकली। ओके, तो रिस्क की वजह से आप बोल सकते हैं आपने किसी से बोरो किया, आगे आपने किसी को लेन कर दिया, तो यू आर हैपनिंग टू डू व्हाट, मैनेजमेंट ऑफ मनी। आपको पैसे का मैनेजमेंट करना होगा, लिया किसी से, दिया किसी और को। अच्छा, और एक चीज बता दीजिए। चलिए चलिए, वेरी गुड, अगर इसको ना देते किसी और को देते तो वहां से इंटरेस्ट आता, तो इंटरेस्ट तो आता ही आता ना। तो सिर्फ यश पैसा राज को ना देके किसी और को देता। बट मेरा क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट क्यों होता है बीच में? तो पहला आंसर था भाई रिस्क है उस पैसे के ऊपर, तो भाई उस रिस्क को कवर करने के लिए कोई कॉस्ट आप दीजिए हमको, दैट कॉस्ट इज इंटरेस्ट। हमें पैसा मैनेज करना पड़ेगा, उस मैनेजमेंट के लिए कोई हमें कॉस्ट दीजिए, दैट कॉस्ट इज इंटरेस्ट। एक और बता दीजिए। नहीं, तो प्रॉफिट तो हम बिजनेस में गुड्स बेचेंगे उससे कमाएंगे ना, यहाँ तो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। आंसर, तीसरा जवाब दीजिए, तीसरा जवाब दीजिए, बड़ा आसान है, सब लोग को आता है आंसर। ताकि वो जो जिससे हम ले रहे हैं वो उसको भी इंटरेस्ट मिले देने। तो बात तो वही हो गई ना भाई, इंटरेस्ट वही। क्या मेरा क्वेश्चन क्या है कि 50 रुपए आप किसी को दे रहे हैं, बदले में 60 आप उससे वापस ले रहे हैं। 50 रुपए आपसे कोई मांग रहा है, बदले में 60 रुपए देने को तैयार है। तो 10 रुपए का जो इंटरेस्ट है, इसके लेन देन के दो रीजन आ गए भाई, पैसे पे रिस्क है तो उसको मैनेज करने के लिए, कवर करने के लिए कुछ रेम्युनरेशन दीजिए, मनी का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सोचिए सोचिए, आएगा दिमाग में। और कहीं और इन्वेस्ट तो हो गया, तो वो तो हो गया ना, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट होगा ना। हमें पूछे इंटरेस्ट क्यों होता है बेसिकली। आपके घर में खाना बन रहा है सिर्फ इसलिए खा रहे हैं, ऐसा थोड़ा है। आपको स्ट्रेंथ चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, इसलिए खा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट पैदा ही क्यों होगा। यस सर, अगर फ्यूचर में बोरोइंग करनी हो तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है। तो ये भी मैनेजमेंट ऑफ मनी के अंदर ही आ गया। फ्यूचर की बात है तो रिस्क हो गया, ग्रोथ इंटरेस्ट की वजह से ही होगी पैसे की, ठीक है, तो ये भी बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ मनी में भी आ गया। इन्फ्लेशन नहीं होता है, इन्फ्लेशन होता है। हाँ चलिए इन्फ्लेशन मान लेते हैं, चलिए एक और इन्फ्लेशन मान लेते हैं। वैसे मैंने ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट अगर आपने आंसर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो एक आंसर अब आपको और देना पड़ेगा। चलिए, इन्फ्लेशन हो सकता है भविष्य में, महंगाई बढ़ सकती है। और बताइए, और बताइए। सर अगर हम वो कोई इंटरेस्ट नहीं देगा तो हम उसको पैसे क्यों देंगे? हाँ तो बात तो ठीक है ना, वो तो हो गया मैनेजमेंट ऑफ मनी, इन्फ्लेशन की वजह से, यही तो रीजन हुए। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। आप किसी को 50 रुपए दे रहे हैं, बदले में 60 देगा। किसी से 50 दे रहे हैं, बदले में आपको 60 देना पड़ेगा। 10 रुपए क्या है, इंटरेस्ट है। प्रॉफिट कहां से आ गया, ये इंटरेस्ट है। वॉट इट क्लियर? प्रॉफिट अलग चीज होता है, इंटरेस्ट अलग चीज होता है। कुछ लोग तो चाय की दुकान पे पैदा हुए थे लगता है, हर चीज को प्रॉफिट ही बोल देते हैं, बेवकूफ। प्रॉफिट का अलग मीनिंग होता है, इंटरेस्ट का अलग मीनिंग होता है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। आई रिपीट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। रिस्क ऑफ व्हाट? रिस्क ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ पे आपका लेंडिंग का रिस्क है, तो लेंडिंग के रिस्क पे जो अर्निंग होगी आप उसे इंटरेस्ट का नाम दे देंगे। समझ में आ गया? तो रिस्क है, पैसा मिल भी सकता, नहीं मिल सकता, तो कॉस्ट कवर करनी है, पैसे को मैनेज करना पड़ेगा। महंगाई कल को बढ़ेगी तो उसकी भरपाई कहां से होगी? एक जवाब और दे दीजिए, एक जवाब और दे दीजिए। इजी है भाई, इजी है। चलिए, हरी, ग्रीन। चलिए मैं थोड़ा सा पॉलिश्ड वर्ड यूज करूंगा, पार्टिंग विद लिक्विडिटी। सर ये तो हम बता ही ना पाते, नहीं नहीं बिल्कुल ना बता पाते, बट आप ये जरूर बता सकते थे
money is being given to someone else, that particular person is going to get the advantage of money. जो एडवांटेज पहले आपको मिलता था वो किसी और को मिलेगा। हो सकता है मिस्टर यश भी 50 रुपए खर्च करके एक लेमोनेड का स्टॉल लगाते, तो कमाता कौन? यश। बट अब यश के पैसे से कौन कमा रहा है? राज कमा रहा है। तो अर्निंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो यश के ऊपर से एक्सप्लोर होके कहां चली गई? राज के ऊपर। तो राज ने अपनी खर्च करने की कैपेसिटी यश से बोरो की है। यश ने अपनी स्पेंडिंग कैपेसिटी किसको दे दी? राज को। उसने अपने पैसे का थोड़ा सा त्याग किया, उस सैक्रिफाइस का उसको रिटर्न मिलेगा इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट। सो दीज आर द रीजंस कि हम इंटरेस्ट का लेन देन क्यों करते हैं। तो मनी पे रिस्क है, मनी को मैनेज करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन है, आपके पैसे किसी और के पास जा रहे हैं, बेनिफिट किसी और को मिलेगा, सेटिस्फैक्शन आपके पैसे का कोई और लेगा, इस वजह से आप उससे क्या वसूल रहे हैं? इंटरेस्ट। तो पीपल कुड हैव सेड सेटिस्फैक्शन, ये मेरा एक्सपेक्टेड आंसर था आपसे। खैर ये लिख दीजिए। तो ये चीज है क्या? और कुछ बच्चे क्यों हमेशा हर चीज को प्रॉफिट बोल देते हैं? क्योंकि उन्होंने शुरू से पढ़ाई गलत है, इसलिए बेचारे प्रॉफिट बोलते हैं। हर अर्निंग को बच्चों प्रॉफिट नहीं बोला जाता। जहां पे रिस्क फैक्टर होता है, आई रिपीट, जहां पे रिस्क फैक्टर होता है बिजनेस एक्टिविटी का, वहां पे जो आपकी कमाई होती है वो प्रॉफिट होती है। जहां पे प्रेमाइसेस आपने किसी को दे दिए, प्रेमाइसेस यूज कर रहा है आपके कोई, वहां पे जो अर्निंग होती है उसे रेंट बोलते हैं। जहां पे मनी की बोरोइंग एंड लेंडिंग है, जहां पे ये सारे एलिमेंट्स आ गए, उस अर्निंग को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। तो एवरीथिंग इज नॉट प्रॉफिट, आई रिपीट, एवरीथिंग इज नॉट प्रॉफिट बेसिकली। ये तो वही बात हो गई, मंदिर के बाहर कुछ भिखारी बैठे थे, हम भी सर कुर्सी लगा के बैठ गए, 100 हमको भी मिल गया। सॉरी, ये प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं है। समझ में आ गया? सो why would Raj return 60 rupee if he is borrowing only 50? कुछ बच्चे कहेंगे सर हम आंसर बताएंगे। निर्लज्ज दोस्त है सर ये दोस्त के नाम पे कलंक है। कलंक 3 में ऑडिशन के लिए जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कलंक 2 के लोग चले जा चुके हैं क्योंकि खोपड़े में बात गई। तो क्यों राज 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है बच्चों? क्योंकि उसके दोस्त ने कहा कि भाई हमने सर की क्लास अटेंड की है और सौरभ सर ने सिखाया था बेटा फ्री में तो थूकना ही मत किसी के ऊपर, तो कुछ पैसे जरूर ले लो। तो यश क्या चार्ज कर रहा है? इंटरेस्ट। किससे चार्ज कर रहा है? राज। ऐसा होता होगा आपके साथ भी, आप किसी दिन स्कूल टिफिन ले जाना भूल गए, आपने दोस्त से बोला 10 रुपए दे दो समोसा खाना है, उसने 10 रुपए दे दिए सैटरडे को, मंडे कह रहा लो 12 रुपए दो, किस बात के? अरे तुमको 10 रुपए उधार दिए थे ना, तो 10 रुपए ले लो वापस। क्यों ले लो वापस? 2 रुपए एक्स्ट्रा। किस चीज के 2 रुपए एक्स्ट्रा बच्चों? इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि रिस्क था, तुम पैसा दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते। मैंने पैसे मैनेज किए, इतनी मुश्किल से पापा के पर्स से चुरा के लाया था समोसा खाने के लिए, और अब मैंने वो तुम्हें दे दिया है, तो तुम समोसा खा रहे हो। परचेजिंग कैपेसिटी तुम्हारे ऊपर चली आई, तो कुछ तो तुम्हें झेलना पड़ेगा कॉस्ट। और कल को समोसा जब महंगा होगा, तुमने 10 का समोसा खाया था, आज कैंटीन वाला 11.5 का समोसा बेच रहा है, तो मैं अगर तुमसे 10 रुपए वापस ले लूंगा तो क्या मैं समोसा खा पाऊंगा? अच्छा तो 11.5 ले लो। 11.5 क्यों ले लू? 11.5 रुपए क्यों ले लू भाई? 12 दो, तो 1.5 रुपए तो मेरे को भी समोसा महंगा मिलेगा, और 50 पैसा मैनेजमेंट का। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो प्लीज इनको जरा लिख लीजिए, काम आएंगी चीजें आपको काफी। ग्रेजुएशन में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना बच्चों, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट की थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी, तो उन थ्योरीज में इकोनॉमिस्ट ने ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि पैसे के ऊपर रिस्क होता है, इसलिए उसकी कॉस्ट को इंटरेस्ट के नाम पे लिया दिया जाता है। पैसे को मैनेज करना पड़ता है, इसलिए उसकी कॉस्ट चाहिए, और उस कॉस्ट को इंटरेस्ट बोलते हैं, एंड ऑल दैट। तो अपडेट कर लीजिए वेरी क्विकली। तो राज और यश की कहानी मेरी जुबानी समझ में आ गई सबको? So what is this extra ₹10 that Raj is offering to Yash? Interest. चलिए, so need for investment. So children, मेरी एज अराउंड 43.34 years है, तो आपके so called suggestion के अनुसार I should or I should not invest? I should invest. Why? सर बिकॉज हमें लग रहा है कि 20 साल के बाद आप सो कॉल्ड बोलने लायक नहीं हो जाएंगे, बट उस समय आपको खाने पीने के लिए तो पैसे चाहिए चाहिए, राशन पानी के लिए तो कहाँ से आएंगे? तो आज अगर सेव करेंगे, कहीं पे उसको इनपुट कर देंगे, कल को वो ग्रो करेगा, उसी से हम अपना जीवन चलाएंगे। तो देयर इज अ नीड फॉर इन्वेस्टमेंट एट माई एज, और देयर इज नो नीड चिल्ड्रन? देयर इज। आपके मोहल्ले में एक अंकल हैं जिनकी उम्र 84 years है, और उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, HIV,
फीवर, कोई भी बीमारी नहीं है। ये नालायक सोचते सर कहीं इन सब बीमारी है, कोई बीमारी नहीं है बच्चों। तो इनको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? करना चाहिए सर, ये वैसे ही इतना जी चुके हैं सर, ओवर सब्सक्राइब्ड है सर। सर तो जाए सर, अब दूसरा पुनर्जन्म हो फिर से, तो सो कॉल्ड भाई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए आप बोल रहे, चलिए। और आपकी एज है 15 साल, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ सर, पिछली क्लास में आपने आंख खोल दी। तो किन बच्चों ने एक हफ्ते के अंदर कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया? चलिए वेरी गुड, 2 3 4 लोग हाथ उठ रहे, वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर। घर वालों ने कुछ बोला तो नहीं कि सट्टा जुआ खेल रहे हो? चलिए वो खुश होते होंगे, कम से कम नालायकों को अकल तो आ गई। पहले तो मोमोज खा खा के मुंह भी मोमोज की तरह हो गया था। तो वही तबियत खराब करने वाला मोमोज आपका अगर इन्वेस्ट हो गया तो आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपने पिछले 15 दिन महीने भर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो आपको काफी नजर आ रहा होगा कब इन्वेस्टमेंट आपका तेजी से बढ़ भी रहा ना, क्योंकि मार्केट इज गोइंग अप। और आप जैसे के लिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मनीष जी? अभी तो बहुत बढ़ गया मार्केट। हाँ, अभी तो बहुत बढ़ गया। और आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? बैंक बैंक की एफडी में ना इन्वेस्ट किया करो, टोटल बकवास काम है इन्वेस्ट करना। जब 84 ईयर्स हो जाएगी ना उम्र, जब रिस्क लेने में डर लगेगा, देन गो फॉर बैंक एफडी। बट अभी तो आप चुलबुल पांडे इन्वेस्टमेंट में दबंग है एकदम, कोई टेंशन की बात नहीं। तो अगेन ये एक स्टोरी है, एक बेटा अपनी मम्मी से बोल रहा है, मॉम, ये मॉम पता है कौन बोलता है? जो अनपढ़ लोग होते हैं, जिनको पूरी इंग्लिश नहीं आती है, मोम मोम मोम, मोमोज खाने लग गए। प्लीज गिव मी 150 रुपीज, मी एंड फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू गो टू मैकडोनल्ड, मतलब 3 मैकालू टिक्की बर्गर खाएगा ये आफ्टर स्कूल टुडे। दादाजी क्या कह रहे हैं? बगल में बैठे हुए थे कुर्सी लगा के, ये देखिए कुर्सी लगा के बैठे ना, और देखिए मुंडी भी इनकी किस साइड पे है, ये मम्मी जी हैं, ये इनके बेटे हैं, और ये किसके दादाजी? मम्मी के दादाजी। मम्मी के दादा तो गए हैं, बेटे के दादाजी हैं, मम्मी के ससुर साहब बेसिकली। ये अपनी खोपड़ी लगा के इसके मुंह से जो बात निकल रही है और जो मम्मी के कान में जा रही है, ये उसको सुन रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? बिट्टू, बिट्टू किसका नाम है? दादाजी के पोते का, सिंपल एज दैट। बिट्टू, डू यू नो वंस अपॉन अ टाइम आई यूज्ड टू रन एंटायर हाउस होल्ड इन दैट मनी। बिट्टू क्या बोलेगा व्हाट्सएप पे? दादाजी अब मॉल में कैमरे लग गए हैं तो 150 रुपए में पूरा परिवार नहीं चल सकता। ऐसा नहीं है बच्चों, इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ ट्रू स्टोरी। जमाना था जब खर्चे बहुत कम थे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपके घरों में ड्यूरिंग धनतेरस एंड ऑल चिल्ड्रन, एक वो क्वीन विक्टोरिया का कॉइन आता होगा 1 रुपी वाला, और जिसपे कहीं ना कहीं लिखा होता होगा 1901 लिखा होता होगा ना, पक्का? अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी इसका बता देता हूं। 1900 में ये कॉइन 1 रुपए का था। जनरली टाइम वॉज देयर जब लोगों के पैसे लगभग 5 से 10 साल में डबल हो जाया करते थे, 5 से 10 साल में डबल हो जाया करते थे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 रुपए 1905 में कितना हो गया? 2 रुपए। 1910 में 4 रुपए, लगभग 15-16% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था उस जमाने में। 8 रुपी, एंड दिस इज 16, दिस इज 32। गॉट इट क्लियर? तो 20 के 5 के बाद 30, 35, 40, 45, 50, 55, फिर उसके बाद 1960, 1965, then 1970, 1975, happy birthday to me, then 1985, 1990, एंड चिल्ड्रन लगभग 1995 तक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 11-12% था। इवन ये 2011-12 में भी 8-9% बैंक की एफडी पे आपको मिल जाता था रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन 1995 के बाद आ गया बच्चों 2000, 2005। अब मान लेते हैं पैसा 10-10 साल में डबल होगा। देन 2015 और 2025। तो लेट्स सी, अगर आपके दादाजी ने फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कायदे से पढ़ी होती या पढ़ी है तो क्या होता? ये 64 रुपए हो जाएगा बच्चों, 128, 256, 512 को 500 रुपए मान लेते हैं, फिर ये 1000 हो जाएगा और ये 2000। Here it would be 4000, 8, 16, 32, 64, 1,28,000, 2,56,000। अब इसको 2.5 लाख मान लेते हैं, तो 5 लाख, 10 लाख,
20 लाख, 40 लाख। जब आप 12th पास करेंगे, आपके दादाजी के बचाए गए 1 रुपए आज कितने हो गए? तो जिसके जिसके दादाजी ने उस समय 1 रुपए बचाया था बच्चों, टुडे इट इज 80 लाख। और कुछ, हाँ थोड़ा ज्यादा होता, कुछ दादाजी लोगों के ऊपर दादी जी जैसी चुलबुल पांडे सवार थी। उन्होंने बोला, सुनते हो जी, एक सिल्वर कॉइन घर में संभाल के रखो, कल को बच्चों की शादियां होंगी तो काम आएगा। बच्चों, वो एक सिल्वर कॉइन आज भी एक ही सिल्वर कॉइन होगा, या सो कॉल्ड एलियन है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा, अमीबा और बैक्टीरिया है, एक ही होगा ना? उस समय उस सिल्वर कॉइन के ऊपर डिनोमिनेशन क्या था? 1। और उस जमाने में बच्चों, ये 10 ग्राम का सिल्वर कॉइन कितने का कॉस्ट करता था? 1 रुपए का। आज बाजार चले जाइए, इस एक 10 ग्राम के सिल्वर कॉइन को लेकर, आई वोंट बिलीव 800 रुपए से ज्यादा आपको कोई देगा? देगा कोई? देगा बच्चों? देगा? तो अगर सिल्वर कॉइन ही घर में रखे हुए हैं तो वो आज कितने के हैं? 800 का है। बट अगर ये पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट होता, ये तो मैं बैंक की एफडी की बात कर रहा हूं, मैं स्टॉक मार्केट में तो पहुंचा ही नहीं अभी, दिस मनी वुड हैव बीन हाउ मच चिल्ड्रन? 80 लाख। सोचिए कितनी दुआएं आप दादाजी को आज दे रहे होते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके दादाजी ने उस समय 100 रुपए इन्वेस्ट किए हों और आज ये 80 लाख हो गया होगा, 80 करोड़। तो अगर आपकी फैमिली वेल्थ आज 80 करोड़ रुपीस की है, तो आज दादाजी को जादू की झप्पी दीजिएगा और दादाजी बोलिएगा, आज सर को बोला आप कल से पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, ये 80 करोड़ रुपए किसके काम आएगा? हमारा ही तो है। और आपकी तो उम्र भी 125 साल हो चुकी है, वैसे ही आप ओवर सब्सक्राइब जी रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, नाती पोते आपकी इज्जत करें और हर बार श्राद्ध मनाएं ठीक से, तो उनको कम से कम 80 करोड़ दे के जाइए। कैसे देके जाएंगे? जब आप आज इन्वेस्ट करेंगे, आज जब आप सेव करेंगे, तब ये पैसा बढ़ेगा। सर हमारी जीभ ही नहीं बंद होती, चटर चटर करती रहती है, आज ये खरीदना है, कल वो खरीदना है, परसों वो खरीदना है। बिल्कुल खरीदिए, आज ये खरीदना है, परसों वो खरीदना है, परसों जो खरीदना है। हाँ, तो आज खरीदिए किसी कंपनी का शेयर, परसों खरीदिए म्यूचुअल फंड, नरसों खरीदिए गोल्ड। बिल्कुल खरीदिए, जाइए शॉपिंग पे, बट शॉपिंग में सही सामान खरीद के लाना है। 2 जोड़ी चप्पल ऑलरेडी घर में रखी है, तो और क्यों खरीदोगे? और रिस्क है, जितनी ज्यादा चप्पल होगी भाई पहन लेंगे, वही चप्पल जूता चलेगा। और अगर इक्का दुक्का है तो पैर में पहनी है, कोई चढ़ेगी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? पता लगा मम्मी गुस्सा आ गया, मम्मी ने वही चप्पल खींच के मार दी। तो ज्यादा चप्पल जूते घर में नहीं होने चाहिए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का काम करने लग जाते हैं कभी कभी। तो बच्चों बातें समझ में आ गई, और ये एकदम ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, ये कोई बकवास नहीं है। हमें याद है, हम क्लास 11th में थे, हमें पॉकेट मनी मिलती थी बच्चों, पता है कितनी? 300 रुपए महीना। और 2-3 महीने की पॉकेट मनी खर्च करके बचा के हम जीन्स भी खरीद लेते थे, और बड़ा फैशन था लॉन्ग बूट्स का, शूज का, वो भी खरीद लेते थे। आज अगर किसी के पापा 300 रुपए पॉकेट मनी दे देना, वो लड़का घर छोड़ के चला जाए बाहर, कह रहने दीजिए, हम जा रहे हैं, मुकेश अंबानी कहेंगे अपने जमादार रख लो हमको, इससे ज्यादा हमको भी दे दे कम से कम। तो आज 300 रुपए में उतनी चीजें आप खरीद नहीं सकते। मेरे को याद है, व्हेन आई वाज इन क्लास 11, गॉट एडमिशन इन अ न्यू स्कूल, my annual fees was children 8100 rupees, annual fees। और आप जिन स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी शायद मंथली फीस भी इससे ज्यादा होगी। Got it clear? क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है। और अगर आपने इस महंगाई के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट का रुझान सही नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं जब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के बाहर बोरोसिल का कटोरा लेके बैठे होंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है एकदम सही तरीका। क्या कह रहे हैं दादाजी इसके, कि मैं पूरा घर चलाता था। ये बेटा बड़ा कंफ्यूज हो गया है, ऐसा कैसे? अब तो सीसीटीवी कैमरा लग गया है। नो ग्रैंडफादर, यू आर पुलिंग माय लेग। ग्रैंडफादर किस जमाने की बात कर रहे हैं चिल्ड्रन, बता सकते हैं आप? हाँ, 1960s का ये एरा है, दैट इज ओल्ड एज ईयर्स, जब सो कॉल्ड मिल्क कितने का होता था? 2 रुपए लीटर। पेट्रोल की कॉस्ट कितनी होती थी? शायद 6 रुपए लीटर। हाँ, गोल्ड वॉज 108 रुपी per 10 gram, I remember 2005 gold was bought during my wedding time, and it was around 7600 rupee per 10 gram children.
और आज कितना है 60,000 रुपी प्लस। और अगर बेवकूफ बनना है तनिष्क वगैरह चले जाइए, वहां तो और कायदे से लूटते हैं वो लोग, मतलब उनके प्राइसेस ज्यादा है थोड़े। तो ये बहुत सस्ता जमाना था। आप आज पेट्रोल का प्राइस कितना देख रहे हैं बच्चों, 96 रुपी पर लीटर चल रहा है 2023। 1996 में चल रहे हैं पेट्रोल का प्राइस कितना था पता है आपको, 28 रुपीज लीटर। और अब कितना हो गया 9। वही जमाना बढ़िया था सर, दिन भर पेट्रोल डरा गाड़ी घूमते रहो। तो बच्चों उस समय एक एवरेज पर्सन इन अ सिटी ऑफ न्यू दिल्ली कितने पैसे कमाता था हर महीने के, मुश्किल से 10,000। आज वही दिल्ली में रहने वाला इंसान 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है। तो जैसे जैसे आपके खर्चे बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी कमाई बढ़ती है। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपका खर्चा भी बढ़ेगा। ये पूरा इकोनॉमिक सर्कल एक साथ घूमता है। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप सो कॉल्ड मार्केट में गए मिल्क लेने के लिए, और मिल्क आपको कितने का मिलता है 20 रुपी लीटर। 20 रुपी लीटर। आज तो मिल्क का भाव 60 रुपए लीटर हो गया, 20 रुपए था किस जमाने में। आप जैसे ढेर सारे लोग बाजार में जाएंगे तो व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन, मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी। मिल्क की डिमांड बढ़ेगी तो काउ एंड बफलो इनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। अब कंट्री में अगर उतनी काउज और बफेलोज नहीं है, या जिनके पास हैं, जब अब उनसे गैया और भैंस खरीदने जाएंगे तो ये क्या करेंगे, गैया और भैंस का प्राइस बढ़ा देंगे। पहले मान लीजिए गैया 60,000 रुपए की और भैंस 80,000 की मिलती थी, अब गैया मिल रही है 1.5 लाख रुपए की और भैंस मिल रही है 2 लाख की। तो जो बेचारा मुन्ना डेयरी वाला 20 रुपए लीटर दूध बेचता था पुरानी गाय का, अब वो गाय को दूध भी कम दे रही है, डेप्रिसिएशन। समझ में आ गया। अब नई गाय और भैंस महंगी भी आ रही है, क्या वो मुन्ना दूध वाला आपको 20 रुपए लीटर दूध दे पाएगा, नो। तो मुन्ना दूध वाले ने दूध का भाव कितना कर दिया 30 रुपी। समझ में आ गया। पुरानी जो गाय थी वो चारा खाती थी दिन भर का 100 रुपए का, और नई जो गाय है ये चारा खा रही है 250 रुपए का। क्यों सर 250 का चारा खा रही है, क्योंकि पहले जब हम चारा खरीदा करते थे तो हम कम थे, चारा खरीदने वाले लोग कम थे तो चारा सस्ता था। अब चारा खरीदने वाले लोग ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि दूध जो गाय का बिकेगा वो दूध खरीदने वाले लोग ज्यादा है। तो मुन्ना डेयरी वाले ने और गाय खरीद ली, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर मिल्क बायर्स बढ़ गया। तो चारा बेचने वाला इसका पूरा एडवांटेज उठाएगा। याद है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड फुल इन्फ्लेशन, फाइनेंस में सब कवर हो जाता है बेसिकली। ओके, तो चारे का दाम बढ़ गया। तो भाई अब हम बिल्कुल नहीं बेच पाएंगे 20 रुपए लीटर में दूध। अब कितने बेचना पड़ेगा, कम से कम 30 रुपी लीटर पे आपको दूध बेचना पड़ेगा। तो दूध का भाव बढ़ गया। अब अगर आप महंगा दूध खरीद रहे हैं और आपका एक कैफेटेरिया है, पहले आप 10 रुपए कप बेचते थे चाय, दूध महंगा आ गया, आपने दाम बढ़ा के 25 रुपए कर दिया। जब 25 रुपए की चाय हम आपके कैफेटेरिया में पीने आएंगे, तो हम अगर किसी चीज का बिजनेस करते हैं तो जब हमारे खर्चे बढ़ेंगे तो अपनी कमाई भी हम बढ़ाएंगे। कमाई बढ़ाएंगे तो अपनी दुकान पे जो हम सामान बेच रहे हैं हम उसका सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे। या अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयर से क्या बोलेंगे कि भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाओ क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। एम्प्लॉयर जो हमारी तनख्वाह बढ़ाएगा तो हम जहां जॉब कर रहे हैं जिस फैक्ट्री में, तनख्वाह बढ़ाना मतलब खर्चे बढ़ेंगे, तो वो फैक्ट्री से जो गुड्स प्रोड्यूस होके जा रहे हैं उनकी सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगी। फिर जो लोग उस कमोडिटी को खरीद रहे हैं उनको भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वो भी जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो ज्यादा इनकम डिमांड करेंगे, तो वहां पे भी महंगाई बढ़ेगी। तो ये पूरा चक्रव्यूह ऐसे ही चलता रहता है। समझ में आ गया बच्चों महंगाई कैसे बढ़ती है। तो ग्रैंडफादर ने यही बोला कि भाई उस जमाने में तो सस्ती चीजें चलती थी। सो इन पिक्चर्स में बच्चों आपको क्या क्या नजर आ रहा है आप बताएंगे भी और लिखेंगे भी। फर्स्ट पिक्चर रिप्रेजेंट्स व्हाट चिल्ड्रन, वेरी गुड। फर्स्ट पिक्चर रिप्रेजेंट्स शॉपिंग। तो प्रैक्टिकली तो महंगाई उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी लोगों को लगती है, लोगों के शौक बढ़ गए। डेज वर देयर, एक घर में एक ही फोन होता था बच्चों, लैंडलाइन फोन, जिस घर में कम से कम 16 लोग रहा करते थे। जॉइंट फैमिलीज, जॉइंट तो समझते हैं सब लोग, ये जॉइंट होती हैं। कुछ लोग तो कहते हैं अपने पापा मम्मी को उसको जिला क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते, इतना बड़ा परिवार है। समझ में आया। अब ये परिवार 4 टुकड़ों में बट गया। समझ में आ गया। ए की वाइफ A1, बी की वाइफ B1, सी की वाइफ C1 और डी की वाइफ D1। समझ में आ गया। फिर इनके बच्चे XY, इनके बच्चे MN, इनके बच्चे CD
और इनके बच्चे एल और एम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 16 लोग टोटल परिवार में आ गए। समझ में आ गया? और बच्चे भी घर से बाहर रहते हैं, पापा मम्मी बाहर रहते हैं, कम्युनिकेशन की जरूरत है। कितने मोबाइल फोन्स की जरूरत है चिल्ड्रन? 16 मोबाइल फोन्स। समझ में आ गया? पापा का तो एक बिजनेस का ही मोबाइल फोन है और एक घर वाला भी है, तो 4 और ऐड कर लीजिए, तो भाई 20 मोबाइल चाहिए। एक लैंडलाइन कन्वर्ट हो गई 20 मोबाइल में। कंज्यूमरिज्म, डिमांड बढ़ गई। प्लस हिंदुस्तानी आदमी पैदाइशी लालची, पड़ोसी ने नया सामान खरीदा तो हमको भी खरीदना है। आप नहीं भी खरीदना चाहते हैं, अमेजोन वाला इतना ऐड दिखा देगा, फोल्ड मोबाइल। फोल्ड मोबाइल पता है क्या होता है? मैं बताऊं आपको, 10-10 हजार के 2 मोबाइल खरीद लीजिए, और प्लास्टिक वाली टेप आती है ना, दोनों पीछे जोड़ के फोल्ड कर लीजिए, पूरा फोल्ड मोबाइल का काम करेगा। समझ में आ गया? गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। खोपड़े में बात गई। चलिए, कुछ लोग सो रहे थे क्लास में, तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग करते जरा। तो ये शॉपिंग है बच्चों। दूसरी पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हाँ, मौसम अच्छा है, आओ चलो आज ड्राइविंग पे निकल जाए। अरे ये कौन सी नौटंकी, ड्राइविंग में वॉक कर लो जाके। नहीं, उससे तो चप्पल घिस जाएगी ही, फिर मारेंगे कैसे? तो ड्राइविंग पे निकल गए, फालतू कोई काम नहीं, लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, फालतू तेल फूके पड़े हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब ड्राइविंग में जाएंगे तो कहीं नवरात्रि का व्रत रखे तो निकले नहीं है ना, हमने कोई करवा चौथ का व्रत रखा है, तो रास्ते में भुट्टा भी खाएंगे। समझ में आ गया? चलिए, भुट्टे तक तो चलता है, नो प्रॉब्लम। वो मोमोज भी खाएंगे, पिज्जा भी खाएंगे, तो खर्चे अननेसेसरी बढ़ जाएंगे। और ये तीसरी फोटो कहाँ की है? ये वेकेशन कहाँ पे चले गए? गोवा। अब गोवा में वेकेशन में बहुत फायदा है, इसलिए घर वाले ले भी जाते हैं। समुद्र है, अच्छा है, 4 लोग गए, हो सकता है वापस 2 ही आए, बाकी खर्चा बच जाएगा। और चौथी पिक्चर क्या है? दिस इज एंटरटेनमेंट। भाई एंटरटेनमेंट करना है तो कंप्यूटर में आंख फोड़ने की क्या जरूरत है, क्लास ज्वाइन कर लो, मेरी काम खत्म, पूरा एंटरटेनमेंट। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? ENTERTAINMENT। सो मेनी पीपल गो टू PVR सिनेमाज, आईनॉक्स सिनेमाज, मूवी देखने वगैरह वगैरह जाते हैं, तो पैसे आपके ज्यादा खर्च होंगे। कितने तो पता नहीं वो कौन सी मूवी देखने चले जाते हैं, वो कौन सी, आदि पुरुष मान लीजिए। उससे अच्छा तो ट्रिपल D कैटेगरी कोई बॉन्ड खरीद लेते कम से कम, ना लाइक कुछ तो बढ़ जाता। गॉट इट क्लियर? तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप मूवी थिएटर जाइए, बिल्कुल जाइए। वंस इन अ ब्लू मून एवरीथिंग इज गुड। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एवरीथिंग इज गुड। बट क्योंकि हमारे मोहल्ले में 4 लोग जा रहे हैं, बट हमारी हैसियत नहीं है, सिर्फ शो ऑफ करना है, तो हमें मूवी देखनी ही देखनी है। समझ में आया? पिताजी के पास रेडमी का मोबाइल है, बेटा और बेटी बढ़िया iPhone 15 लेके घूम रहे हैं। कब खरीदे? अरे वो सेल लगी थी ना, EMI में सस्ता मिल रहा था, तो EMI में खरीदा। तो औकात नहीं है खरीदने की, सिर्फ पब्लिक इमेज, स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए खरीद लिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो जो EMI ऑप्शन क्लिक कर रहा है, समझ लीजिए औकातलेस है, एकदम औकातलेस है। खोपड़े में बात गई। चलिए, तो चारों एग्जाम्पल लिख लिए सबने। सो अब ग्रैंडफादर कह रहे हैं व्हाट इज द मैटर। सॉरी, ग्रैंडफादर नहीं, ये दूसरी स्टोरी है हमारी। यहाँ पे एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोल रहा है, दोनों ही बुड्ढे नजर आ रहे हैं। और ये जो, अच्छा, दोनों में से कौन है जिसने योगा किया है? हाँ, और इन्होंने योगा सरकमफ्रेंस देखी आप जरा। इनको सर्कल पढ़ाने की क्लास में बुलाया जाएगा, तो सो को इन्होंने योगा नहीं किया है। तो यू लुक डिस्टर्ब, इज समथिंग बॉदरिंग यू। ये जो नॉन योगा वाले पेट फुलाए अंकल बैठे हुए हैं, ये क्या कह रहे हैं अपने दोस्त से? यस, मेरी वाइफ बहुत बीमार है और मेडिकल केयर इज वेरी एक्सपेंसिव। तो अंकल जी बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? कभी कभी पेंशन के पैसे में खर्चे निपट जाते हैं और कभी कभी नहीं निपट जाते। आप लोग मेरी क्लास के बाद रोते तो नहीं सब बातें सोचते हुए? रोते हैं? हाय राम, ऐसा भी दिन किसी को देखना पड़ता है। बच्चों, इंडिया में क्या, वर्ल्ड वाइड 99% लोग ऐसे हैं। 99%। स्पेंड थ्रिफ्ट आपको बहुत कम नजर आएंगे, जो पैसा कम खर्च करते हो, उड़ाए जाओ उड़ाए जाओ उड़ाए जाओ, भगवान के गुण गाए जाओ गाए जाओ। इंडिया में तो चलो कोई बात नहीं, भंडारा अंडारा इतना चलता रहता है, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे कहीं जाके भिखारी तरह हाथ फैला लो कि कोई अपनी शरण में रख ही लेगा, बट ऐसा हर जगह नहीं है। ओके, सो अब मैं जवान भी नहीं हूं कि पैसा अर्न कर लूं और मेरी कोई सैलरी भी नहीं आती। तो ग्रैंडफादर क्या कह रहा है? बात तो सही है, क्या किया जाए, रेगुलर इनकम होती नहीं है ओल्ड एज में। तो जो दूसरा वाला फ्रेंड नहीं है, कौन सा दूसरा वाला फ्रेंड? पीलू अंकल। ये पीलू अंकल क्या कह रहे हैं? इसीलिए समझाया था कि जब यंग एज में कमा रहे थे, तब तुम्हें सेव करना चाहिए था, और तुमने सेव
नहीं किया, तुमने फालतू पैसे खर्च किए, बर्बाद किए। हर हफ्ते तुमको ताज में जाके डिनर कराना होता था अपनी वाइफ को, शो ऑफ के लिए। क्यों? पड़ोस के 4 लोग जा रहे हैं, तुम्हारी तो औकात भी नहीं थी। उसके बाद तुमने ईएमआई पे कार खरीद ली, जो अगेन तुम्हारे मोहल्ले वाले ज्यादा चलाते थे और तुम कम चलाते थे। अरे हस्बैंड वाइफ 2 लोग थे, बच्चे छोटे थे, एक्टिवा में एडजस्ट हो गए। फिर थोड़े बच्चे बड़े हुए तो उनको समझाओ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, या चलिए कभी कभी घुमा टहला दिया तो ओला कैब हायर कर लीजिए। जिसको महीने में एक बार कार की जरूरत हो, क्या उसे कार खरीदने की जरूरत है? नहीं। बट हमारे हिंदुस्तान में क्या है, शर्मा जी ने वरना खरीदी है नई वाली, हम भी खरीदेंगे। वो हार्ले डेविडसन बाइक खरीदी, हमारी औकात तो है नहीं खरीदने की, बट कोई बात नहीं, X440 आई है स्टार्टिंग एट 2.39। मैं कोई प्रोमो नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तो हम वो खरीद लेते हैं। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। बच्चा कह रहा मैं एक्टिवा नहीं देखते, हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो पेरेंट्स को बोलना चाहिए बिल्कुल मत जाओ। नेशनल ओपन स्कूल में एडमिशन कराते हैं, फीस भी कम लगेगी। दलिद्दर, ये मतलब बच्चे को बोल रहे हैं बच्चे, और तुम्हें पढ़ना लिखना तो है नहीं, क्योंकि तुम्हें शो ऑफ करना है बाइक से, तो बेटर डोंट गो टू स्कूल। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? बट अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल आ जाता है। पेरेंट्स बेचारे डर जाते हैं। ये कहीं अगर दीवार पे लिख दिया आई क्विट, जॉन लोवो की तरह, एक तो महंगा वाला पेंट करवाया है, वो कौन सा था, सैफ अली खान को बुलवा पेंट करवाए थे इस बार तो, कौन सा, हाँ नेरो लैक, कोई भी लैक था, तो पेंट करवाया था, पूरी दीवार खराब हो जाएगी। अब बरसात के मौसम पेंटर भी महंगा मिलता है, तो माँ बाप ने सोचा चलो ये तो हो गया होगा, फिर 13वीं खर्चा, चौथे खर्चा, बरसी खर्चा, हर साल भिखारियों बांटो, तो पूरी कॉस्ट कैलकुलेट की गई, तो लग रहा है एक्टिवा 95,000 की है, सस्ती है, चलो यही खरीद देते हैं। तो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं बच्चे, और हमारे सीधे साधे माँ बाप बेचारे फंस जाते हैं। ऐसे मैंने भी अपने पापा को एक बार ब्लैकमेल किया था। कब ब्लैकमेल किया था मैं बताता हूँ आपको, ये एकदम ट्रू स्टोरी है बच्चों। आई वॉज इन क्लास 10th, और मैंने 10th क्लास पास किया, और मैंने पापा से कहा, हमारे जमाने में एक वो 2 व्हीलर चलती थी, हीरो पुक, इसको कुछ लोग हीरो पुच बोलते थे, हीरो पुक अब नहीं आती। वो जैसे टीवीएस की मोपेड नहीं आती है, टीवीएस एक्सेल, लूना टाइप, हाँ, तो टीवीएस पुक चलती थी, 2 गियर की गाड़ी होती, फर्स्ट गियर ऊपर, सेकंड गियर नीचे, और छिमिरकी टाइप लड़के होते थे, पतली गाड़ी, उसको लेके चलते थे। तो जिन पेरेंट्स के पास थोड़े बहुत पैसे थे वो उनको खरीद देते थे, एंड उसकी कॉस्ट अराउंड ज्यादा महंगी नहीं थी, जस्ट 15,000 रुपीज। बट उस जमाने का 15,000 रुपये बहुत होता था, बहुत होता था 15,000 रुपए। तो आई सेड टू माय फादर, आई एम क्लास 10th पास, तो मेरे दोस्त है, उसके पापा ने उसको लेके दिया, मेरे को भी लेके दो। तो पापा कह रहे मैं तो नहीं लेके दूंगा इसको, क्योंकि अभी तो तुम्हारी एज भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं बनेगा, और पुलिस पकड़ लेगी तो क्या होगा। तो हर पेरेंट ऐसे ही समझाते हैं, उन्होंने भी समझाया। मैंने कहा नहीं, उसके पापा ने लेके दिया है, तो पापा बोल जाओ इसको अडॉप्ट कर ले हमको। मैंने कहा अरे तो आप मेरे को भी ले दीजिए प्लीज। कह रहे बिल्कुल नहीं लेके दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, इसके अलावा कुछ मांगना है तो मांग लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक वीडियो गेम ले दीजिए, जैसे आजकल PS4 होता है ना, और एक नई साइकिल ले दीजिए। समझ में आ गया? ये कुछ लोग का मोबाइल बजता रहता है, ये जाहिल गवार हैं क्लास के, तो कृपया करके मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे डाल दें, ना डाल पाए तो ऐसे पकड़ के छोड़ दीजिए, गिरेगा अपने आप साइलेंट हो जाएगा। तो मैंने कहा मेरे को साइकिल ले दीजिए। तो ही सेड हाँ, ये तुम हैसियत की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे थे उनके पास। व्हाट इट क्लियर, आई नेवर यूज्ड टू बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, पैसे थे उनके पास। अभी मम्मी बोल दे करवा चौथ पे 2 लाख रुपए गोल्ड का सेट ले दीजिए, खट्टे से पैसा निकलता था। बेटे के लिए 15,000 नहीं था, ये बात नहीं थी। बात थी कि अगर मैंने ये व्हीकल ले दी तो नालायक स्कूल से सीधे घर नहीं आएगा, रास्ते में सांप की तरह घूमने निकल जाएगा। व्हाट इट क्लियर, तो आवारागर्दी मोड को डीएक्टिवेट करने के लिए ही टोल्ड मी साइकिल ले लो महंगी से महंगी, जो तुम्हें अच्छी लगे। आई वेंट टू अंकल शॉप, पापा के एक दोस्त थे, उनकी शॉप थी साइकिल की, इलाहाबाद के बड़े शॉपकीपर है, साइकिल में होलसेल का बिजनेस है। मैंने कहा अंकल आई वांट अ साइकिल। कह रहे बेटा कौन सी चाहिए? मैंने कहा सबसे महंगी जो साइकिल है वो चाहिए। कह रहे मैकवन आती है सबसे महंगी, 1760 रुपए 80 रुपए की थी। मैंने कहा यही चाहिए। सीइंग टू माय टिमिड हाइट ही सेड चला लोगे? मैंने कहा यही चाहिए है, सबसे महंगी ही चाहिए, सस्ती वाली नहीं चाहिए। तो आई बॉट दिस साइकिल। चल रहा है, समझ में आ गया? 5 साल बाद समझ में आया, कम 2 साल पहले ज्यादा समझ में आया, मतलब 2 साल बाद। आई पास्ड और अबाउट टू पास माई क्लास 12th, आप बोल सकते हैं। ही गेव मी अ फोन कॉल, कहाँ हो? मैंने कहा हो क्या मतलब, कोई मानी अडानी है, कोई विदेश यात्रा कर रहे हो? यही है, मतलब ये सब तो मन में सोचा था। ओके तो ये वीडियो मेरा पापा मम्मी को दिखाइएगा जरूर, लास्ट का, ये पेरेंटिंग के ऊपर है बेसिकली। मैंने कहा घर पे बैठे पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन का एग्जाम है अगले महीने से, कह रहे हैं तुरंत ऑफिस चले आओ मेरे। आई वेंट टू हिज ऑफिस, तो उनका सामने शोरूम है, चले जाओ, जो कलर पसंद हो स्कूटर का खरीद लो। मैंने कहा इतनी मेहरबानी है, क्या हो के गया है? आई आस्क्ड टू माय चाचा, मैंने क्या हो गया, ठीक है तबियत तबियत?
कह रहे अरे परसों तुम्हारा बर्थडे था ना, तुम 18 साल के हो गए, तो मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि स्कूटर लेते हैं आप इसको। तो व्हेन आई वेंट टू दैट पर्टिकुलर शोरूम, तो वहां से बढ़िया LML का एक पल्स जैसा स्कूटर आता था, तो वो खरीदा और फिर पूरे मोहल्ले में दिखाया। बट तब तक आवारागर्दी की चाहत पूरी खत्म हो जाती है, ग्रेजुएशन है, समझ में आ गया, 12th का एग्जाम है। तो सो कॉल्ड दिस शुड बी द पेरेंटिंग स्टाइल चिल्ड्रन। लेके सब कुछ दीजिए बट सही उम्र पे, लेके सब कुछ दीजिए बट सही उम्र पे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीजें आपके ऊपर बहुत अप्लाई करती हैं बच्चों। आप भी पापा मम्मी के बारे में ऐसे ही सोचते होंगे, बड़े कंजूस टाइप के हैं, मम्मी की तो एक बार में बात मान लेते हैं, डरते हैं क्या? अरे कौन किससे डरता है? कोई भूत है क्या मम्मी डरेंगी? ये वाला वीडियो मम्मी मत दिखा दीजिएगा प्लीज। समझ में क्या? तो डरते नहीं, इट इज जस्ट रिस्पेक्ट। एंड मम्मी जो भी बोलेंगी ना, वो इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। आपकी तरह बैल तो है नहीं मम्मी, आपके तो खर्चे ही सारे के सारे फालतू हैं। पापा वो हमारे क्लास वाली कजन है ना स्वाति, उसके पापा ने आईफोन ले दिया, हमको भी ले दीजिए। पापा कहेंगे बेटा डिब्बा मिलेगा आईफोन का, लल्लू कबाड़ी क्या चले, वो 5 रुपए में मिलता है। समझ में आया? समझ में आया? तो दैट शुड बी डन। तो ये जो दादाजी है ना पेट फुला बैठे हुए हैं, अगर इन्होंने पैसे सही बचा लिए होते, तो इस मुटकू का जितना पेट निकला हुआ है उतना ज्यादा पैसा होता है इसके पास। तो बिल्कुल खर्च करिए। आप पापा से बोलिए हमको इस दीपावली, इस धनतेरस, इस करवा चौथ, इस क्रिसमस, ईद, बकरीद जो भी है 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन ले दीजिए। आपके पापा मना करें तो मेरे को बताइएगा, वो कभी मना नहीं करेंगे, बिकॉज दैट विल ग्रो। समझ में आ गया? ऑल द ब्रोज पक्का, एंड सिस्टर्स ऑल्सो। चलिए, तो फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका। तो बीवी बहुत बीमार रहती है, बेचारे की समस्याएं थी। तो चलो, इज इट पॉसिबल टू मेक प्रोविजन फॉर अ रेगुलर इनकम इन वंस ओल्ड एज? क्या जब ओल्ड एज हो जाती है तो इंसान रेगुलरली पैसा कमा सकता है? हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। कैसे पैसा कमा सकता है? ओनली एंड ओनली इंटरेस्ट इनकम चिल्ड्रन। क्यों भाई? आपकी 65-70 साल उम्र हो चुकी है, क्या आपको कोई ऑफिशियल जॉब या कोई सेल्समैन का जॉब देगा? नहीं देगा। तो कौन सी इनकम हो सकती है? सिर्फ इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट इनकम कहां से आएगी बच्चों? इंटरेस्ट इनकम आएगी आपके इन्वेस्टमेंट से। और ये इन्वेस्टमेंट्स आपको कब करने पड़ेंगे? ड्यूरिंग द एज ऑफ प्रायर रिटायरमेंट। तो आज अगर नहीं बचाएंगे तो फ्यूचर में बहुत पछताएंगे। तो डिसाइड कर लीजिए। वो मूवी देखी थी, 2 मूवीज मैंने आपको भेजी थी, 1 इडियट, 3 इडियट, कौन सी थी वो? 1 इडियट। दूसरी वाली मूवी तो मोहल्ले में कुछ बूढ़े अंकल लोग को दिखाइएगा, बट अब तो वो बूढ़े हो चुके हैं, वो कहेंगे हम बहुत लेट हो चुके हैं अब। तो आपको वो दिन ना देखना पड़े, तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब आप पैसे कमा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सेव करिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि घर में आटा दाल चावल राशन पानी मत लाओ। अगर आपको सो कॉल्ड बटर पनीर मसाला खाना है और आपकी हैसियत नहीं है महंगे रेस्टोरेंट में जाने की, तो यूट्यूब में उसकी रेसिपी डाउनलोड कर लीजिए और घर में खा लीजिए। गॉट इट? यहाँ 90% लोग तो महंगे रेस्टोरेंट विजिट करेंगे सिर्फ गर्दन टेढ़ी हो गई, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, फोटो खिंचा के स्टेटस अपडेट करने के लिए। कोई इंटरेस्ट नहीं है खाने में, कोई इंटरेस्ट नहीं। खाने की फोटो लगा देंगे, कभी कभी लेग पीस की फोटो लगाएंगे। वो आता है ना तंदूरी चिकन, वही लात उनको पड़ेगी अपनी ही कुछ साल के बाद। ओके, तो इट इज ओनली स्टेटस सिंबल। हर चीज में फोटो, हर चीज में फोटो। फोटो फोबिया हो गया बेसिकली दुनिया को। गैया गोबर देख लेंगे तो फोटो हो, क्योंकि खुद ही गोबर है बेसिकली। चलिए, ड्रीम्स अनलिमिटेड। ये आंटी जी क्या ड्रीम कर रही हैं कि क्या क्या हरकतें करेगी, झोपड़ी में ना जाना पड़े और लैपटॉप हमेशा चलता रहे, बंद ना हो जाए। तो बेसिकली दिस लेडी इज ड्रीमिंग टू हैव अ लैपटॉप एंड टू हैव अ हाउस। अच्छा, ये बंगलो नजर आ रहा है, मेरे तो झोपड़ी नजर आ रही है। चलिए गुड। अब यही सोच होती है इंसान की, जिसको झोपड़ी लग रही है वो झोपड़ी के बराबर ही सोचेगा, जिसको बंगलो लग रहा है वो तरक्की करेगा जीवन में। सो ड्रीम्स आपकी भी होंगी बच्चों। कुछ ड्रीम्स हैं कि नहीं? कोई बढ़िया प्लेन होना चाहिए अपना, एक प्राइवेट जेट होना चाहिए, कार वार होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? चलिए, बी क्विक चिल्ड्रन, बी क्विक। सो व्हाई इज इन्वेस्टमेंट नेसेसरी? क्यों लोगों को पैसे बचाने चाहिए? क्योंकि बच्चों, आज अगर आपके घर में मिल्क 60 रुपी पर लीटर आ रहा है, तो जब आपकी एज आने वाले 25 साल बाद 42 43 होगी, आपको घर का एक्सपेंस मैनेज करना पड़ेगा। व्हाट कुड बी द प्राइस ऑफ दिस 1 लीटर मिल्क? कैन एनीबडी गेस?
250 रुपए लीटर से कम नहीं होगा बच्चों, 250 रुपए लीटर। मैंने अपने बचपन में 5 रुपए किलो का आलू खरीदा हुआ है, एंड टुडे पोटैटो इज अराउंड 40। मैगी का पैकेट कितने का है आजकल? 14 चलिए, कुछ लोग हो सकता है सेकेंड हैंड मैगी खरीदते होंगे, चलिए 14 मान लेते हैं। मैगी जब आई थी ईयर्स अगो चिल्ड्रन, ईयर्स अगो, मैगी का पैकेट 1 रुपए 25 पैसे में भी खरीदा है। ये बात ज्यादा चौंकाने वाली नहीं है, जितनी क्वांटिटी आज मैगी के पैकेट में होती है उससे डबल हुआ करती थी। नालायकों ने क्वांटिटी भी कम कर दी और रेट बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? उन्होंने थोड़ा बढ़ाया, महंगाई बढ़ गई, वर्कर्स ज्यादा वेजेस डिमांड कर रहे हैं फैक्ट्री में, तो भाई वेजेस बढ़ी तो कॉस्टिंग ऑफ मैगी बढ़ गई। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ाया, क्यों बढ़ाया? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में पैसे और खर्च हो रहे हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर जगह महंगाई बढ़ती है, तो हर चीज का इफेक्ट उसके ऊपर आ जाता है। ₹1.25 की मैगी, स्कूल जाते थे क्लास 11th में, समोसा यूज टू कॉस्ट अस 50 पैसा, 5 रुपए में 10 समोसे आते थे। आज वही समोसा, या उस जमाने में जो 1 रुपए वाला समोसा था बच्चों, आज वही समोसा कितने का मिलता है? 7 रुपए का। हाँ, 6 रुपए 7 रुपए, हो सकता है आपने थोड़ा आलू निकलवा दिया तो 6 का हो जाए। हम समोसा खरीदने की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं आपको, बेसिकली जस्ट कंपेयरिंग। इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इन्फ्लेशन। सस्ता हुआ तो क्या? इंसान का ईमान। सिर्फ वही सस्ता हुआ, वही गिर गया है, और कुछ गिरा नहीं है। पूछेगा मम्मी पापा से कि आपकी शादी के टाइम पे गोल्ड का प्राइस क्या था, बताएंगे 5,000 रुपए 10 ग्राम, 6,000 रुपए 10 ग्राम। दादाजी से पूछिएगा, वो कहेंगे 100 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड, इतना सस्ता? हम तो अपनी पॉकेट मनी में 1 किलो गोल्ड खरीद ले हर महीने। उस समय 100 रुपए भी सबकी कमाई नहीं होती थी। माय सो कॉल्ड वाइफ्स चाचा जी, वो सीएमओ थे राज्यसभा में लखनऊ में। लाइव एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, 2 years ago ही डाइड ड्यू टू कैंसर। उन्होंने बताया था जब वो लंदन से डॉक्टरी पढ़ के आए थे, उनकी पहली नौकरी जब लगी थी, 145 या 150 रुपए महीना उनकी सरकारी जॉब में सैलरी मिलती थी, और उसी में पूरा घर बड़ा लैविशली चलता था, क्योंकि उस समय का 150 आज का 3 लाख रुपए होता है। गॉट इट क्लियर? दूसरा रीजन कि भाई पैसे क्यों बचाने चाहिए, क्योंकि बचपन में तो आप कुछ नहीं करते थे, जवानी में और थोड़े से बुढ़ापे में कमाना स्टार्ट किया, तो अब आपकी ओल्ड एज आ गई है, तो ओल्ड एज में आपको स्टेडी इनकम चाहिए जब आपका कमाने का सोर्स बंद हो चुका है। दैट्स व्हाई यू नीड टू डू व्हाट चिल्ड्रन? इन्वेस्टमेंट। जो लोग चाहते हैं कि जितना पैसा यंग एज में खर्च कर रहे हैं हर महीने, ओल्ड एज में भी उतना खर्च करें, तो कमाई तो होगी, तो कहां से खर्च करो? चुराओगे बगल वाले यहाँ से? सर मोहल्ले में 25-30 घर हैं, कभी किसी से आलू मांग लेंगे, कभी टमाटर मांग लेंगे, कभी कुछ मांग लेंगे। तो सो कॉल्ड अगर आप चाहते हैं सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जमाना था जब लोग 55-60 साल में रिटायर होते थे और 65 साल में दुनिया छोड़ देते थे। आज रिटायर तो 55-60 साल में हो रहे हैं, बट दुनिया 90 साल में छोड़ रहे हैं। कितने आपको मोहल्ले में बुढ़े फूसड़ नजर आ जाएंगे, मर ही नहीं रहे हैं। उनके परिवार वाले, जाओ प्रभु जाओ, 150 साल के हो चुके हो। कितने तो मेरे जानने वाले ऐसे, जितनी तनख्वाह नहीं ली नौकरी में, उससे ज्यादा पेंशन ले चुके हैं सरकार से। तो एज लॉन्गेविटी बढ़ गई है। गॉट इट क्लियर? भाई इतनी मेडिकल रिसर्चेस हो गई, बढ़िया खाना पीना हो गया, लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ गया है, तो उस बुढ़ापे में कैसे जीवन जिएंगे जब पैसे नहीं होंगे? बस करिए सर, बस बहुत रोना आ रहा है सर, बहुत डर लग रहा है सर। अब इसी डर को खत्म करने के लिए तो संडे को आपके 1.5 घंटे बर्बाद करते हैं। तो शॉर्ट टर्म भी होते हैं लोगों के गोल, एज वेल एज लॉन्ग टर्म भी होते हैं। तो ये बातें सबको समझ में आ गई बच्चों? व्हाई इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी? पक्का? चलिए, सो अगर इन्वेस्टमेंट ना किया होता तो क्या ये खरीद पाते? ना खरीद पाते ना। दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी। अब आप जाके बोलेंगे सर ने खरीदा iPhone 14, हमको भी चाहिए, तो आपके पापा को क्या बोलना चाहिए? औकात है तुम्हारी बिल भरने की? हैसियत है? 1 कौड़ी की हैसियत नहीं तुम्हारी, तुमको iPhone चाहिए है। मम्मी क्या बोले? अरे सुनते हो ना जी, ले दो ना जी। नहीं, दीवार पे कहीं आई क्विट लिख दिया, समझ लीजिएगा अब घर में महाभारत चालू। बस तुम्ही ने बिगाड़ा हुआ है। तो 1-2 पेरेंट्स के मेरे को सेशन लेने हैं बेसिकली इसके, कि बच्चा 10 चीजें मांगेगा बचपन में, 1 ख्वाहिश पूरी करनी है, सिर्फ 1। जब वो 12-14 साल तक का हो जाएगा, 10 में से उसको पता लग जाएगा ये चुलबुल पांडे और मक्खी सिंह पांडे, पापा में मतलब, ये लेके ही नहीं देंगे 10 चीजें, तो उसकी मांग 10 में से कितनी हो गई? 6। 4 तो उसने अपने आप ही क्विट कर दी। फिर बच्चा 6 चीजें मांग रहा है, तो आप 2 पूरी कर दीजिए। कल को आप भी पेरेंट बनेंगे, याद रखिएगा। फिर उसके बाद और बड़े हुए तो बच्चा कहेगा 1 ही चीज मांगता हूँ, पेरेंट कहेंगे शायद वो भी ना, तो बेवकूफ बन जाएंगे। चलिए, कुछ लोगों ने नौकरी पकड़ ली है बेसिकली दूसरे लोगों की, उनके जवाब वो देते हैं। चलिए, दिस इज मेंटल ट्रॉमा। इतनी टफ
इतनी अच्छी पढ़ाई करके लोगों की दिमागी स्थिति गड़बड़ा जाती है, और कभी कभी ये फैमिली एंसेस्ट्रल इश्यूज भी होते हैं। गॉट इट? ग्रेट ग्रैंडफादर वाज इन मेंटल असाइलम, देन पेरेंट्स आर ऑल देयर, तो बच्चा भी ऐसा ही पैदा होगा बेसिकली। चलिए, तो प्लेस टू बैंक ऑन, तो ये कंटेंट बच्चों हमारा अगली क्लास पे चलेगा, और बबली के भैया की स्टोरी सुनाएंगे। बबली के भैया का नाम क्या है? बंटी। बंटी हैज गॉट हिज फर्स्ट पे टुडे, आज इसकी पहली सैलरी मिलेगी। तो सर इसकी मम्मी क्या करेंगे? 200 रुपए लेकर मंदिर में दान कर देंगी जाकर। अच्छी बात है, दान करना चाहिए। तो बंटी आगे क्या करेगा? बबली के साथ जाएगा या कैसे इन्वेस्ट करेगा अपने पैसे को? इन सारी चीजों का ज्ञान लेने के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और अगले हफ्ते फिर हम एक नया एपिसोड लेके आएंगे इसका। किसी की कोई क्वेरीज हो आज के एपिसोड में तो पूछ सकते हैं।